बिना अनाज और पैसे के कहीं हम भूखों मर न जाएं। बधाई हो होस्ट, शिकार क्रिटिकल सिस्टम बाइंड हुआ, आपको दैवीय शूटिंग कौशल पुरस्कार मिला। होस्ट, हर शिकार को मारने पर 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। लाभ स्वतः सिस्टम स्पेस में जमा हो जाएगा। मेरा गोल्डन फिंगर आ गया। बस एक शिकार मारो, 100 गुना क्रिटिकल ट्रिगर हो जाएगा। सिस्टम ने मुझे दैवीय बंदूक कौशल दिया है। मैं न केवल भूखा नहीं मरूंगा, बल्कि शिकार करके अमीर भी बन जाऊंगा। आहा हा 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 हा। अरे लियो अकाउंटेंट, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप देखिए यह बच्चा क्या हो गया है। मुझे लगता है शायद इसे कोई दौरा पड़ा है। क्या हम डॉक्टर बुलाकर इसे दिखाएं? क्या बढ़िया बीमारी है। मैं तो एक काला बाघ हूं। याददाश्त खोने का नाटक करके गांव में रह सकता हूं, नहीं तो मुझे जासूस समझकर पकड़ लिया तो खत्म हो जाऊंगा। अरे चाचा, मेरी याददाश्त जैसे गायब हो गई है। मुझे बस इतना याद है कि मैं बंदूक चलाने वाला हूं। मेरा नाम झाओ तियानलियांग है। भूलने की बीमारी क्या है? अरे आह, लाओली के बेटे के बेहोश रहने के दौरान मैंने जांच की थी। हाथों में मोटी त्वचा थी। हालांकि वह सैनिक नहीं था, लेकिन बंदूक चलाने में निपुण जरूर था। तुम्हारा मतलब है, वैसे भी अभी उसे याददाश्त नहीं है। उसे रखने की कोई जगह नहीं है, और न ही अनाज बर्बाद करना है। बेहतर है उसे हमारी टीम के साथ शिकार के लिए रख लें। शायद सबको अतिरिक्त भोजन मिल जाए। हाँ बच्चे, तुम्हें तो याददाश्त नहीं है। क्यों न हमारे दल में ही कुछ समय रुक जाओ। जब भी समय मिले पहाड़ पर शिकार करने चला जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए भी वैसे ही काम के अंक दर्ज कर दूंगा। मुझे अभी एक शिकार प्रणाली मिली है। गांव ने मुझे शिकार पर भेजने का प्रबंध किया है। यह बहुत अच्छी बात है। अरे तो फिर चाचा, मुझे शरण देने के लिए बहुत धन्यवाद। कल ही मैं पहाड़ पर शिकार करने जाऊंगा। जाओ तियानलियांग, तुम कर सकते हो या नहीं? 3 दिन हो गए हैं यहां आए हुए। जंगली सुअर की तो बात ही छोड़ो, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, बंदूक मुझे दे दो तो बेहतर है। शिकार में सबसे जरूरी है धैर्य और शांत रहना। तुम्हारी यह बेचैन और उतावली आदत के साथ तो जंगली सुअर कैसे मिल सकता है? पहाड़ पर 3 दिन हो गए। अगर कल भी सुअर नहीं मिला तो बस कुछ जंगली मुर्गे और खरगोश ले जाएंगे। जल्दी या बेचैनी नहीं। तुम्हें भी तो शिकार नहीं मिला। मैं वापस जा रहा हूं, तुम लोग खेलो। हम सिस्टम में 100 गुना क्रिटिकल हिट का इनाम मिल रहा है। अगर मैं एक जंगली मुर्गा भी मार लूं तो भी मेरा 1 महीने का खाना पक्का है। बचाओ, जंगली सुअर है। जंगली सुअर है, जल्दी मेरी तरफ भागो। तुम लोग भी जल्दी भागो। बचाओ, हे। जल्दी मुझे बचाओ। बधाई हो मेहमान, एक जंगली सुअर को मार गिराया। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हुआ। 100 जंगली सुअर सिस्टम स्पेस में जमा हो गए। अरे, मैं अभी तक नहीं मरा हूं। सच में 100 जंगली सुअर मिल गए। अच्छा हुआ सिस्टम ने मुझे दैवीय शूटिंग कला दी। अगर तुमने गोली थोड़ी देर से चलाई होती जब सुअर आक्रमण करता तो वह लड़का खतरे में पड़ जाता। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। और वो कृपया अपने शिष्य को प्रणाम स्वीकार करें। तुम यह क्या कर रहे हो? गुरु, आपकी निशानेबाजी अद्भुत है। कृपया मुझे शिष्य बना लीजिए। जब तुम बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और अंतिम संस्कार भी। अरे गुरुजी, कृपया अपने शिष्य का यह प्रणाम स्वीकार करें। मैं भी तुम्हारी देखभाल और अंतिम संस्कार करूंगा। तुम भी यही बात क्यों कर रहे हो? ये दोनों शिष्य ठीक हैं, लेकिन रख भी सकते हैं। आखिरकार हमारे पास अब शिकारी चीता रोबोट सिर है। बेहतर होगा अगर हम चीते की तरह अकेले काम करें, लेकिन हम आग के भेड़िए का शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मान गया। उठो, मैं तुम दोनों को अपना लेता हूं। अरे गुरुजी, क्या वह जंगली सुअर हटाया नहीं जाएगा? हम अपनी जान जोखिम में डालकर उसे हटाएं। पहाड़ से उतरकर लोगों को ढूंढो। ओह, अरे वाह, यह जंगली सुअर तो 300 किलो का होगा। उस लड़के ने सिर्फ 3 गोलियों में इसे ढेर कर दिया। जल्दी खून नहीं निकालोगे तो मांस बासी हो जाएगा। 2 गोलियां आंखों में, 1 सीने में। यह निशानेबाजी तो शानदार है, लेकिन सुअर मारने के बाद तुमने खून क्यों नहीं निकाला? पहली बार शिकार पर शिकारी राजा कैसे? यह जंगली सुअर तुमने संभाला? छोटे झाओ, तुमने उसे बुलाया था। मैं नहीं जानता, वह मेरे पीछे आया। मैंने सोचा गांव वाला है किंगशान। यह सुअर तुमने नहीं मारा। तुम यहां कैसे निपट रहे हो? हाँ, मुझे पता है, यह जंगली सुअर मैंने नहीं मारा। इस जंगली सुअर को मारने वाले की निशानेबाजी बहुत अच्छी है। वह एक माहिर है, लेकिन उसने सुअर मारने के बाद खून नहीं निकाला। इसका मांस जल्द ही सड़ जाएगा। ली चाचा, कामरेड किंगशान सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में इसे संभालने का समय नहीं निकाल पाया। कामरेड किंगशान, आभार प्रकट करने के लिए
मैं तुम्हें इस जंगली सुअर का मांस 10% देता हूं। नौजवान, तुम नए आए हो ना? आज मुझे यह जंगली सुअर का मांस नहीं चाहिए। तुम मेरी एक प्रार्थना मान लो। प्रार्थना? वह मांस तक नहीं ले रहा। यह दौर है। सुअर के मांस से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तुम कहते हो, मैं सोच कर बताता हूं। बस 2 दिन पहले की बात है। मुझे एक भालू का गुफा मिला है। मैं अकेला हूं। इस भालू को अकेले नहीं हरा सकता। तुम्हारी निशानेबाजी तो कमाल की है। मेरा शिकारी बन जाओ। हम दोनों इस भालू को पकड़ लेते हैं। तुम क्या सोचते हो, अगर यह भालू नहीं पकड़ा गया तो जान जा सकती है। पहले मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है, पहले सोचो। यह भालू अभी जल्दी यहां से नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। चलो गांव वालों, हाथ बंटाओ। इस जंगली सुअर को पहाड़ से नीचे ले चलो। नीचे पहुंचने के बाद हम मांस बांट लेंगे। ठीक है। छोटे झाओ, मांस बांटने के पुराने नियम के अनुसार तुमने जंगली सुअर मारा है। मांस बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। नियम के अनुसार तो। पर मैंने शिकार में 100 गुना ज्यादा मारा। अभी सिस्टम में पूरे 100 जानवर बचे हैं। तो फिर दिल दिखाओ। लोगों का दिल जीतो, बाऊजी युवान चाओ। हालांकि तुम दोनों सिर्फ जंगली सुअरों को आकर्षित करने का काम कर रहे थे, लेकिन जब तुम मुझे गुरु कहकर बुलाते हो तो मैं तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यह सुअर का मांस तुम्हें 20% मिलेगा। यह सुअर की जांघ और सिर, और ये 30 किलो मांस भी तुम्हारा है। शुक्रिया गुरुजी। इस जंगली सुअर को उतारने में सबने कड़ी मेहनत की। सभी को 20% मांस मिलेगा और बचा हुआ 10%, आधा और यह सामने का पैर, तो मैं इसे ले जाता हूं। रे अंकल, सबको मांस बांटने में मदद करने का आदेश दीजिए। हाँ, सबको थोड़ा मांस मिल जाए। छोटे झाओ, तुम बड़े दिल वाले हो। ठीक है रे अंकल, तो मैं पहले वापस चलता हूं। अच्छा, आओ आओ, मांस बांटते हैं। जल्दी आओ, जल्दी से मांस बांटो। देर करोगे तो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। यह लड़की तो बहुत सुंदर है। जी गुरुजी। यह कितना सुगंधित है। क्या तुम पहले सरकारी होटल के शेफ थे? हाँ, इतना सुगंधित है कि शिष्य की नाक गिर जाएगी। मैं कहता हूं, तुम दोनों जल्दी से इन सब्जियों को धो लो। मैं कुछ और सब्जियां भून लेता हूं। ठीक है। हाँ गुरुजी, आपने हमें सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है और कुछ करना है? हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी वैसा ही कहता हूँ। गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं कहता हूँ, तुम दोनों बस अपनी वफादारी दिखाने पर तुले रहते हो। सचमुच वफादार मंत्री जैसा ही आचरण है। पर असल में एक काम है। कल सुबह तुम दोनों जल्दी उठ जाना। मेरे साथ घास के मैदान में तीतर शिकार करने चलना। इस मौसम के तीतर का सूप पैरों की तुलना में कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सच में? क्या यह झूठ हो सकता है? तुम्हें याद रखना चाहिए, इस तरह के चलते हुए निशाने पर गोली चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निशाना साध कर ही गोली चलाओ। गुरुजी, चलता हुआ निशाना क्या होता है? यह जो दौड़ता हुआ है, इसे चलता हुआ निशाना कहते हैं। इतनी सवाल मत पूछो। जल्दी करो, निशाना लगाओ और गोली चलाओ। अरे बढ़िया, 2 गिर गए। चलो और कुछ जंगली मुर्गियों के घोंसले ढूंढते हैं। बचाओ बचाओ। गुरुजी, मुझे लगता है कोई चिल्ला रहा है। चलो देखते हैं। चलो। पड़ोस की बहन, मैंने साफ साफ कह दिया है, या तो पैसे चुकाओ या मेरे भाई से शादी करो। क्या मुझसे शादी करके तुम्हारा नुकसान हो जाएगा? क्या हमारा परिवार तुम्हारा सिर्फ 5 रुपए ही कर्जदार है? अभी अभी चुका दिया, अब कोई कर्ज नहीं। हम किसके घर का कर्ज बिना ब्याज के होता है? पिछले साल 5 रुपए उधार लिए थे। भाई, अभी इसका काम तमाम करते हैं। चावल पक चुका है, अब पलट नहीं सकते। अब उसकी शादी से कोई नहीं रोक सकता। रुको। हाँ हाँ भाई, तुम आगे बढ़ो। इसमें तुम्हें क्या लेना देना? दिनदहाड़े एक निर्दोष लड़की का अपहरण। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? ओह, उसकी मां बीमार थी। उसके पिता ने मेरे परिवार से कर्ज लिया। अब उसके पिता का देहांत हो गया है। यह कर्ज अब उसे चुकाना होगा। अगर चुका नहीं सकता तो शरीर से ही भरना होगा। तुम हो कौन यहां हमें बताने वाले? तुम्हारे पास गोली है? हमारे चेन परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत? अरे आह, मानोगे या मैं गोली मार दूं इसके सिर में? भाई, जान बख्श दो। जान बख्श दो। भाई भाई, हत्या गैरकानूनी है। अरे जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। अरे छुरी नीचे रख दो। अरे हाँ हाँ हाँ। हम सच में बेईमान हो। सच में बेईमान हो। महान योद्धा, जान बख्श दो।
हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम भाग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी भागते हैं। कॉमरेड आप डरे नहीं ना? अरे उन दो बदमाशों को भगाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, रास्ते में मुसीबत देखकर मदद करना तो बनता है। अगर भविष्य में वे फिर आपको परेशान करें तो आप ज्ञान युवा कार्यालय में मुझसे मिल सकते हैं। हाँ, यह आपके लिए है। अलविदा। अरे सुबह हो गई, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। तुम यहां खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? आह, कुछ नहीं, अभी दो तीन बदमाश मिले थे, मैंने उनकी अच्छी तरह धुनाई की। आह, क्यों, मुझसे क्या काम है? झेंगसी, मैंने देखा तूने 16 नंबर की बैरल इस्तेमाल की। वह काला भालू मोटी चमड़ी वाला है, गोली से भी नहीं छेदता, इसलिए मैं तेरे लिए यह 5-6 बार वाली बंदूक लाया हूं। जरा बंदूक आजमा कर देख। कल हम सब पहाड़ पर चलेंगे। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। भाई, मैंने अभी सुअर के मांस पर भालू को लुभाने वाली खुशबू छिड़क दी है। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह अंधा भालू बाहर आ जाएगा। फिर मैं उसे लुभाऊंगा और तुम गोली मारना। भालू को आकर्षित करने वाली खुशबू। पिछले जन्म में मैंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं सुना? यह तो बस दूसरे भालू का पेशाब है। मैंने इसे शहर के सरकारी होटल से खास खरीदा है। यह एक थैला है। यह उस अंधे भालू का इलाका है। उसने सूंघ लिया है, बाहर ना आए तो अजीब बात होगी। अरे भाई, पहले मैं उसे लुभाने जाता हूं। निशाना सही लगाना, मेरी यह जान तुम्हारे हाथ में है। भालू बच्चे, जल्दी आकर अपने पिता का पीछा करो। भालू बच्चे, जल्दी आकर अपने पिता का पीछा करो। आ जाओ, तू आ जाओ। अरे बाप रे बाप, भाई जल्दी गोली चलाओ। मेरा पीछा करने आ गया। दो, जल्दी मुझे बचाओ। अरे बा, जाओ तियानलियान, भाग जाओ। भाग नहीं सकता, मैं भागते हुए गोली चलाऊंगा। बंदूक सटीक नहीं है, किस्मत पर निर्भर रहने से बेहतर है दाव लगा दो। तुम यह कर सकते हो, है ना? झाओ तियानलियांग। काले भालू को मारने का आदेश दो। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हो गया। 100 काले भालू जीवित बच गए। अरे तू सचमुच कमाल का है। उछलो उस चीज पर, न कि उस पर। इसे कहते हैं ताइशान, पहाड़ गिरे पर चेहरे का रंग न बदले। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम हो ज्ञानी युवा। तुम्हारे पास है शिक्षा। जिस भालू को तुम मारोगे उसकी पित्त की थैली तुम्हारी होगी, बाकी भालू की खाल और मांस वगैरह हम नीचे उतरकर बांट लेंगे। भालू की पित्त? अरे, यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। सप्लाई कोऑपरेटिव में बेचो तो एक की कीमत लगभग 200 रुपए है। मालामाल हो गए। बिल्कुल सही, तभी तो तुम्हें यहां बुलाया है। सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। आज मैंने आप सभी को यहां बुलाया है, यह झाओ जीकिंग की जमीन के मामले के लिए है। अभी टीम ने गांव के उत्तर पूर्व इलाके में खाली पड़ी जमीन झाओ जीकिंग को आवंटित करने का फैसला किया है। आप सभी कृपया अपने अंगूठे का निशान लगा दें। कैप्टन, वह खाली जमीन लगभग 300 से अधिक है। वांग डोंगजुन, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? अरे कप्तान, मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस लगता है कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। इतनी बड़ी जमीन का प्लॉट मिलना थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? उसे आवंटित करना, आगे चलकर हमारे अपने बच्चों का क्या होगा? कप्तान, एक बाहरी व्यक्ति पर इतनी कृपा नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, पुरानी टीम की सुअर पालन वाली जमीन उसे आवंटित कर दो। दोंगबेई गांव, हाँ, वह कितना अच्छा होगा। सब थोड़ा शांत हो जाओ। वांग डोंगजुन, मैं तुम्हें बता दूं, झाओ जीकिंग ने अपना निवास सेंट एन टाउन में दर्ज करा लिया है।
तो अब वह हमारे सेंट एन टाउन का निवासी है। आगे से तुम लोग बाहर वाले शब्द को मुंह पर मत लाओ। मैं मानता हूं कि जब झाओ झीचिंग शेनान तुन में बस गए हैं तो अब से वे हमारे अपने हैं। औपचारिकता की जरूरत नहीं। और कौन सहमत है? जो विरोध करे मैं सहमत हूं। हाँ, झाओ झीचिंग बहुत काबिल इंसान हैं। पिछली बार जब किसी ने बड़ा जानवर मारा तुममें से किसके घर मांस नहीं पहुंचा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस खाने के बाद दूसरों का एहसान भूल जाते हैं। कप्तान, क्या हुआ? शिकारी राजा और झाओ झीकिंग पहाड़ पर भालू शिकार करने गए हैं। झाओ झीकिंग ने भालू को मार डाला, अब मार डाला है और हमें बुला रहे हैं कि ले जाने के लिए लोग ऊपर ले चलें। क्या बढ़िया जाओ तियान लियांग है। इसने तो मुझे सचमुच झकझोर कर रख दिया। कप्तान, मैं इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहता हूं। कप्तान, मैं भी जाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। अरे ये सारे आलसी लोग कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, खाने में सबसे आगे रहते हैं। पहाड़ पर जाकर भालू का मांस ले आओ तो कम से कम कुछ मांस तो मिलेगा ही। तुम लोगों ने भी सुन लिया ना, वह काला भालू तो जाओ जीकिंग ने मारा था। अरे कप्तान, जाओ जीकिंग बहुत हुनरमंद आदमी है और तो और वह हमारा अपना आदमी है। उसे आवास भूमि का प्लॉट दो। मैं दोनों हाथों से सहमत हूं। बस तुम लोगों की कही बात याद रखना। सब मेरे साथ पहाड़ पर चलो। लियू शुन्नी रास्ता दिखाएगा। अरे वाह पुरानी ली, कमाल है, ऐसे मौके में भी तुम। छोटे झाओ की जमीन का मामला तय करवा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कप्तान बने। कप्तान और बाकी लोग मैंग्रोव जंगल में हैं। मेरे साथ आओ। ठीक है, चलते हैं। अरे वाह हो। हे भगवान, यह विशाल काला भालू। जल्दी जाकर मदद करो। जियाओ झाओ, तुम ठीक तो हो न? कुछ नहीं, बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। अरे यह अंधा भालू कितना भारी है, कितना शानदार है। अरे झाओ झीकियांग, जल्दी आओ, सब बहुत उत्सुक हैं। तुम इस भालू का क्या करने वाले हो? हाँ, इसकी पित्त। भालू नाक और भालू पंजे मेरे लिए हैं और 4 पंजे मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सब आपस में बांट लो। आज मदद करने वाला हर परिवार एक अतिरिक्त हिस्सा ले जाए। ठीक है। अरे अरे अरे, शांत रहो, धक्का मत करो। शांत रहो, शांत रहो, एक एक करके आओ, सबको मिलेगा। भालू के मांस की जरूरत नहीं है, बस ये 4 सबसे कीमती चीजें चाहिए। गुरुजी, आपको भालू के पंजे बनाने नहीं आते होंगे। क्या तुम्हें आता है? बिल्कुल आता है। मेरे मामा जंगल के इलाके के मुख्य बावर्ची हैं। उसके पास तरीका है। तू चालाक तो है। चलो रास्ता दिखाओ। मामा। अरे आ गया। मामा, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने अभी एक भालू का शिकार किया है। जल्दी से हमारे लिए भालू के पंजे बनाओ। वांग मास्टर नमस्ते, मैं युआन चाओ का गुरु हूं। उस लड़के ने तुम्हारी तारीफ की थी, अब देख रहा हूं, सचमुच सुंदर व्यक्तित्व हो। चलो अंदर बैठो। अरे मामा, गुआंगमिंग कहाँ है? कमरे में होमवर्क कर रहा हूं। गुआंगमिंग, बाहर आकर अभिवादन करो। अंकल झाओ नमस्ते। अरे अंकल मत कहो, भैया कहो, तुम लोग मुझे बूढ़ा बना देते हो। हाँ हाँ हाँ। गुआंगमिंग, थोड़ी देर में मेरी मदद करना। गुआंगमिंग अभी स्कूल से लौटा है, बहुत थक गया होगा, है ना? तुम बैठो, छोटे काम मैं संभाल लेता हूं। भैया जाओ, तुम मेहमान हो, तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो तुम अंदर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। बस थोड़ी देर में खाने के लिए तैयार रहना। जाओ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अरे वांग मास्टर, मेरे पास कुछ जंगली सुअर का मांस है, क्या आपके वन कैंटीन में लिया जाएगा? छोटे झाओ, लगभग कितना है? हम 7 सिर बेचना काफी है। यह 100 गुना बोनस ज्यादा होने पर बर्बादी है। कितना? लेकिन केवल मांस और अंतड़ियां हैं। लियाओया और जोंगमाओ के बारे में मेरी अलग योजना है। ठीक है, मैं दोनों ले लूंगा। लेकिन छोटे झाओ, तुम्हें इतना सारा जंगली सुअर का मांस कहां से मिला? वह तो जंगली सुअर है, यह उत्पादन टीम द्वारा पाला हुआ मांस सुअर नहीं है। यह मैं वास्तव में नहीं बता सकता। अरे छोटे झाओ, तुम इसे दिल पर मत लो, मैंने ज्यादा बोल दिया। इतना क्यों सोचते हो? बीच का आदमी बनकर भी मैं अच्छा कमा लूंगा। ठीक है, यह जंगली सुअर का मांस आज रात तुम्हें पहुंचा दूंगा, फिर तुम लिंचांग वालों को ले जाने के लिए कह देना। ठीक है। अरे जियाओ झाओ, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, तुम अंदर जाकर आराम करो, थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। हाँ ना, सही कहा। अरे यार मास्टर जी, आप नाराज न हो,
मेरे मामा जी बहुत कंजूस हैं। वो आपको देखने तक का खर्च नहीं करना चाहते। शिव बस भालू के पंजे नहीं बना सकती, बस उसकी कला भी राज्य संचालित शेफ वाली ही है। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। एक की तारीफ करो तो दूसरे को मत डांटो। ध्यान से खाना खाओ। आह, आखिर कुछ असली स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। खाने के बाद तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। सोने चलो। अरे बाप रे, दरवाजे पर कोई पड़ा है। वो लिंग यूचेंग हैं। कॉमरेड कॉमरेड उठो। लगता है लो ब्लड शुगर है। पहले मीठा पानी बनाना होगा। मैं मैं कहाँ हूं? कॉमरेड, तुम दरवाजे पर बेहोश कैसे हो गए? मैं मैं तुम्हारे लिए जंगली मुर्गी के अंडे लाना चाहता था। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। बस यही सोचा कि मिले हुए अंडे तुम्हें दे दूं। तुम्हारा प्यार काफी है। अंडे तुम वापस ले जाओ। तुम्हारा बेहोश होना कम खाने की वजह से था। इन्हें ले जाओ और अपनी सेहत सुधारो। नहीं, यह तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। ठीक है, यह करते हैं। अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो मुझे कोई चीज मत दो। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस तुम रोज आकर मेरे कपड़े धो दिया करो और खाना बना दिया करो। संयोग से मैं खाना बनाना भी नहीं जानती। खाना खाते समय मेरे साथ बैठकर खा लिया करो। लेकिन यह तो बहू ही करती है ना? ठीक है। चेन लियांग, चेन लियांग, कहाँ हो? गलत जगह आ गया, माफ कीजिए। अरे रुको, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। अगर कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। आह, कुछ है, कुछ है। क्या तुमने शैंगलियांग कम्यून के बारे में सुना है? वहां सुअरों का कहर मचा हुआ है। मैंने सुना है। मुझे यह भी पता है कि शैंगलियांग कम्यून ने इनाम की घोषणा की है। हर जंगली सुअर के शिकार पर बहुत अच्छा इनाम मिलता है। अपनी काबिलियत के बल पर वो इनाम पाना मुश्किल नहीं है। तियांगियांग, क्या तुमने कभी कोशिश करने के बारे में सोचा है? तुम अचानक ये बात क्यों कर रहे हो? क्या कोई ख्याल है? अरे सच कहूं तो मुझे शिकारी कुत्ते खरीदने के लिए पैसे कमाने हैं। पिछली बार हमने भालू के शिकार में साथ काम किया था। मैंने शिकारी कुत्ते नहीं लाए थे। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता था? असल में कोई चारा नहीं था। मेरे घर के सभी शिकारी कुत्ते बूढ़े हो गए हैं। मैं भी एक शिकारी कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। बस अच्छा वाला अभी तक नहीं मिला। क्या कहते हो, सुबह होते ही सुअर का शिकार करने साथ चलें? यह बूढ़ा आदमी वाकई तेज दौड़ता है। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो शैडो बीट्स से उलझकर उन्हें खींच सकता है। मैं और ज्यादा मार सकता हूँ और जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। अरिता, तुमने जिसे ढूंढा है क्या वह भरोसेमंद है? ऐसी जगह पर मिलने का समय क्यों तय किया? अरे लाओ बाओ, बिल्कुल भरोसेमंद है। तुम्हें भरोसा नहीं है? दूसरों को तो मुझ पर भरोसा होना ही चाहिए। बेहतर है कि कोई दिक्कत न हो। अगर यह काम बिगड़ गया तो हम दोनों को मुकदमा झेलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मास्टर वांग, मैं यही हूँ। तुम्हारी चीजें सब पीछे हैं। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, अरे वाह, यह क्या? भांजे, यह शिफो आखिर है कौन? पहली बार में ही 7 जंगली सुअरों का शिकार कर डाला। यह शिकार का कौशल, शायद ही कोई इसकी बराबरी कर पाए। मास्टर वांग, क्या आप इसे ले सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। पहले आप इसे रख लीजिए। जब मैं और मजदूर इस मांस को जंगल में वापस ले जाएंगे, कुल कीमत का हिसाब लगाने के बाद बाकी का पैसा आपको दे देंगे, ठीक है? अरे यार, इस युग में आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इतना पैसा कमा लिया है। अंकल जी ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक घर बनाने की जमीन मंजूर कर दी है। क्यों न एक घर बनाकर देखें? अंकल होंगबिंग, मैं एक घर बनाना चाहता हूं। क्या? जियाओ झाओ, तुम फिर से घर बना रहे हो? घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। क्या इससे घर बन सकता है? हाँ, एक घासफूस की झोपड़ी बन सकती है। तो क्या इससे घर बन सकता है? हाँ,
यह भी हो सकता है। पहाड़ों में घासफूस का घर बन सकता है। तो अगर इसे और इसे मिला दें, क्या जमीन पर घर बनाया जा सकता है? छाओ जाओ। तुम शिकार करते करते घर भी बनाना चाहते हो? हाँ, और मैं ईंटों का मकान बनाना चाहता हूं। वाह, यह तो बड़ी बात कह दी। अगर कोई और होता तो मैं उसे अभी खदेड़ देता। लेकिन तुम अभी हाल ही में हमारे सेंट एन टाउन आए हो और तुमने एक सुअर और एक भालू दोनों का शिकार कर लिया। तुम्हारी काबिलियत तो कमाल की है लड़के, वाकई आसान नहीं है। मैंने हाँ कर दी। घर बनाने के बारे में बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंतजाम करने में। तुम जल्दी से समय निकाल, शिकार करके पैसे कमाओ। बहुत धन्यवाद चाचा होंगमिंग, मैं कुछ दिनों में ही शांगलियांग कम्यून में सुअर का शिकार करने जाऊंगा। शांगलियांग कम्यून कहाँ जा रहे हो? जियाओ झाओ, मैं तुमसे कहता हूं, वह जगह बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। इस साल पता नहीं क्या हुआ है, यह जंगली सुअर झुंड के झुंड वहां की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे मकई के खेत हैं, सब उनके द्वारा बर्बाद कर दिए गए हैं। क्या यह हम शिकारियों के लिए अच्छी बात नहीं है? अरे छोटे झाओ, तुम अभी भी दुश्मन को कम आंकते हो। एक जंगली सुअर और झुंड में सुअर का फर्क बहुत बड़ा है। सुनते हैं अब आम शिकारी वापस लौट आए हैं। बस कुछ बड़े शिकार दल ही सुअर का शिकार कर रहे हैं। शिकारी दल के प्रमुख होंग मिंग अंकल, तुम मुझे पिछले दौर की कम्यून के शिकारी दल के बारे में बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं, ताकि तुम्हें इसकी गहराई का पता चल जाए। इस बार शांगलियांग कम्यून जाने वाला शिकारी दल बड़े छोटे मिलाकर 10 से ज्यादा थे। उनमें लियू सानपाओ, छोटा शियान कियानजिन और काला भालू झांग, इन तीनों के दल तो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा दायरा कैसे कहें। लियू सानपाओ का सबसे मशहूर कारनामा था एक भालू को 3 गोलियों से मारना। मैंने भी एक भालू को 3 गोलियों से मारा है, अंधा। लेकिन भालू और आम भालू में बहुत फर्क है। छोटा शिनान क्विक माउंटेन एक्सपर्ट कहलाता है। जंगली जानवरों को ढूंढने की क्षमता अद्भुत है। यह तो बहुत बढ़िया है, मुझे ठीक ऐसे ही कौशल की जरूरत थी। तेजिया झांग तो और भी जबरदस्त इंसान हैं। बिना किसी हथियार के खाली हाथों से भालू से लड़े और उसे भगा दिया। यह सचमुच जबरदस्त है। प्राचीन काल में हाउसुई एक महान सेनापति थे। ये तीनों लोग, वे भी यह नहीं कह सकते कि शांगलियांग कम्यून में पूरी तरह से टिक पाएंगे। छोटे झाओ, तुम्हें अवश्य सतर्क रहना चाहिए। चाचा होंगमिंग, मैं समझ गया हूं। कैसे भी हो, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जब पर्याप्त शिकार मिल जाएगा, मुझे विश्वास है कि होंगबिंग चूहे को तब चिंता नहीं होगी। हाँ, यह ब्लैक मार्केट का सबसे मशहूर स्टॉल है। शायद यह मेरा सामान खरीद सके। भाई, खरीदोगे या बेचोगे? दोनों खरीदूंगा भी और बेचूंगा भी। भाई, तुम्हारी पीठ पर तो कुछ भी नहीं है। तुम क्या बेचना चाहते हो? हाँ, कैसा रहा? उस भालू ने तो 100 गुना जबरदस्त वार कर दिया। अब मेरे पास पूरे 100 भालू की पित्त की थैलियां हैं। बस एक साथ सब नहीं दिखा सकता, वरना लालची लोग मुसीबत खड़ी कर देंगे। बहुत शानदार काम किया दोस्त, पर सब घास चरने वाले भालू की हैं। ज्यादा कीमती नहीं। एक 200 का मैं तुम्हें 1200 में दूंगा, कैसा लगा? ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और चीजें भी खरीदनी हैं। दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? मैं शेखी नहीं मार रहा, बस तुम्हें जो चाहिए मैं लगभग हर चीज तुम्हें दिला सकता हूं। मुझे कुछ शिकारी कुत्ते चाहिए। पता नहीं तुम्हारे पास कोई रास्ता है या नहीं है। हाँ, यूचिंग, तुम अभी भी काम में क्यों लगे हो? जरा आराम करो और मेरे नए पिल्ले को देखो। बड़े भाई झाओ, मैं रोज तुम्हारे घर चावल खाता हूं, कुछ काम किए बिना कैसे चलेगा? पिल्ला बहुत प्यारा है। वह एक शिकारी कुत्ता है। बड़ा होने पर पूरा शरीर मांसपेशियों से भर जाएगा। डरावनी ताकत है, इतना शक्तिशाली। भैया जाओ, तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? मैं अभी बनाती हूं। ठीक है। एक योग्य शिकारी कुत्ते को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए। उसके योद्धा बनने तक कम से कम 1 साल का समय लगेगा। बहुत धीमा है। मेजबान के पास पहला शिकारी कुत्ता होने का पता चला है। अब रेड पिल अनलॉक है जो कुत्ते को तेजी से विकसित कर सकती है। एक रेड पिल बनाने के लिए 10 काले भालू खर्च करने होंगे। एक रेड पिल 12 महीने की वृद्धि बढ़ा सकती है।
यह कितना अच्छा है। सिस्टम, मुझे एक लाल गोली दो। आह, यह लाल गोली नकली है ना? इसमें जरा भी बदलाव क्यों नहीं आया? लाल गोली 3 दिन में असर दिखाएगी। 3 दिनों में शिकारी कुत्ता लगातार बढ़ता रहेगा जब तक वह 12 महीने की वृद्धि पूरी नहीं कर लेता। जल्दी से बड़े हो जाओ। बड़े होकर मेरे साथ शिकार करना। जाओ दादा, खाना तैयार है। ठीक है। जी वांग, जाकर उस खरगोश को पकड़कर लाओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्या तुम लाल गोली खाना चाहते हो? नहीं, तुमने मेरी 10 काली भालुओं से बनी लाल गोली खा ली। अभी तो सिर्फ एक कुत्ता पकड़ा है। नहीं, तुम्हें और कुत्ते पकड़ने होंगे। 10 कुत्ते पूरे करो, तब खाना मिलेगा। लाल गोली खानी है तो और कुत्ते पकड़ो। इस राजा की सूंघने की शक्ति तो अच्छी लगती है। शायद यह आगे चलकर मेरे कुत्ता गिरोह का मुखिया बन सके। फूशान, कप्तान आ गया है। जल्दी से सही तरीके से खड़े हो जाओ। फुरामा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव के बहुत से घर तुम्हारी भागीदारी से बने हैं। तुम्हारा अनुभव समृद्ध है। घर बनाने की विस्तृत प्रक्रिया तुम अपने हिसाब से देख लेना। अच्छे से काम करो। वाह कप्तान फुरामा। फुरामा, तुम्हें कोई भी कठिनाई हो तो बिना हिचक मुझे बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टीम लीडर की समस्या का समाधान हो जाए। हम बस यह पूछना चाहते हैं, जाओ झिकिंग की आर्थिक स्थिति कैसी है? क्या यह घर बनता रहेगा पूरा होने तक? जाओ झिकिंग में काबिलियत है, यह सच है। लेकिन वह शेनान तुम में अभी हाल ही में आया है। क्या उसके पास घर बनाने के लिए पैसे होंगे? वह भी ईंटों का घर। तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? इतनी फुर्सत है तो इस बारे में सोचो कि मकान कैसे बनेगा। ठीक है कप्तान, हम समझ गए। तो फिर नींद की खाई खोदते रहो। तुम्हें जो मिलना चाहिए। जाओ जीकिंग तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं देगी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि जियाओ झाओ पैसा कमा पाएगा या नहीं? बस जियाओ झाओ में वाकई काबिलियत है। एक बार दाव लगाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। काम जारी रखो। जियाओ झाओ आ गया है। अरे सचे भाव, अरे यह तुम्हारा कुत्ता है। कितना सुंदर है। इसका नाम चीवांग है। यह शुद्ध नस्ल का लाइझो रेड डॉग है। चीवांग, यह नाम तो बिल्कुल सही बैठता है। छोटे झो, इस टोकरी में क्या है? यह बरहस का मांस है। यह कुत्ते का मांस है। वाह, इतना सारा। हाँ, यह सब हमारे चीवांग ने शिकार किया है। क्या सब कुछ तुम्हारे कुत्ते ने किया? हाँ, हमारा चीवांग बहुत शानदार है। उसकी सूंघने की शक्ति अद्भुत है। इस जंगल के बीजाणु उससे बच नहीं सकते। यह एक बेहतरीन शिकारी कुत्ता है। अगर किसी के पास ऐसा कुत्ता हो तो क्या उसे पूजा नहीं करनी चाहिए? जियाओ झाओ, अगर तुमने यह बात फैला दी तो हर दिन कोई तुम्हारा कुत्ता चुराने आएगा। हाँ हाँ हाँ। फुशिंग अंकल, आप लोग जल्दी से आइए। झाओ झीकियान ने हमें बुलाया क्यों है? यह बात तो सही है। मेरा यह घर तो बन ही रहा है, लेकिन मैं अकेला हूं, तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकता। इसलिए यह हिरण का मांस तुम ले जाओ। तुम लोग घर जाकर खुद बना लेना। झाओ झीकियन, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? इतना सारा हिरण का मांस हमें दे रहे हो? छोटे झाओ, तुम तो बहुत दयालु हो। ये 10 स्पोर कम से कम 200 किलो तो होंगे ही। इतना सीधे मजदूरों में बांट देना, ये तो फिजूल खर्ची है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो फूशान की समझदारी पर निर्भर है। अरे, ईंट पत्थर के काम में बहुत पेच हैं। मैं इन बातों को नहीं समझता। कृपया आप सभी इस पर ध्यान दें। कप्तान ने हमें घर बनाने के लिए बुलाया है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। हम जरूर अच्छी तरह काम करेंगे। झाओ शिकिंग, आपको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास खाने का इंतजाम करने का समय नहीं है, मेरी पत्नी खाना बनाने में मदद करने आ सकती है। यह कुत्ते का मांस जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा और बहुत महंगा है। अच्छा है, मना करना जानते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर तुम्हारे घर से कोई मदद के लिए आ सकता है, अपने घर वालों को भी बुला लो। जो लोग यहाँ मदद करने आएंगे, मैं उन्हें भी एक समय का खाना दूंगा। झाओ झीचिंग, तुम बड़े दिल वाले हो। अच्छा, बस ऐसा। ओम मामा, यह मांस आप देख लीजिए, जैसा ठीक लगे करिए। जो अनाज से बदला जा सके बदल लीजिए। जो न बदला जा सके उसे नमक लगाकर सुरक्षित रख लीजिए। यह तो कोई समस्या नहीं है। ओ लाओ झो, थोड़ी देर रुकिए, मेरे घर आइए। मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं। ठीक है। छोटे झाओ, यह तुम्हारे लिए है। ओ मिंग बोलता है।
यह क्या है? आज तुम्हारा लाल राजा देखकर मुझे पता था तुम जरूर शांगलियांग कम्यून जाओगे, उन अलग अलग गुटों से टकराने। ये सारी गोलियां पहले से बची हुई हैं। कैलिबर 7.62 में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये गोलियां तुम इस्तेमाल कर लो। कोशिश करना कि कुछ जंगली सुअर मारो। नियंत्रण बहुत सख्त है। मैं तो मेहरबानी के रिश्ते से लेना चाहता था, काले बाजार से थोड़ी लेने की। अब चाचा ली ने गोलियां दे दी हैं, तो परेशानी की जरूरत नहीं। चाचा होंग मिन, आपका शुक्रिया। छोटे झाओ को उम्मीद है कि आपकी यह शांगलियांग कम्यून की यात्रा अच्छे परिणाम लाएगी। आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया सेक्रेटरी होंग, ये स्पोर मीट आपको सौंपता हूं। ठीक है तो छोटे झाओ, आप जाइए, आराम करके ताकत इकट्ठा कीजिए। राजा झो, चलिए। हाँ, कोई है क्या? बाहर कौन है? हाँ 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 हाँ, अरे वांग दादा हैं, और साथ में कामरेड झो वेई दोंग भी हैं। सुबह होते ही हम दोनों बिन बुलाए चले आए। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगे। झाओ झीचिंग, क्या यह लाइझो लाल कुत्ता तुम्हारा है? उसे चिल्लाकर लाल राजा कहो। हाँ, यह बहुत सुंदर दिखता है। कितना प्रभावशाली है, यह लाल राजा तो बहुत बड़ा है। केवल आकार देखो, शायद मेरे घर के बूढ़े कुत्ते जितना ही है। पत्थर थोड़ा मुकाबला कर सकता है, लेकिन अफसोस पत्थर बूढ़ा हो गया है। भाई वांग और साथी झो वेदोंग, चलो पहले कमरे में जाकर पानी पीते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों साथी पहले बातचीत करते रहिए, मैं पहले आप लोगों के लिए पानी गर्म करने जाता हूँ। झाओ झीकिंग, तुम्हारी पत्नी पहले से ही पानी गर्म कर रही है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी कब से है? मुझे कैसे पता नहीं चला? यांगलियांग, बाहर वाली लड़की लिन परिवार की लिंगयू है, ठीक है। वह तुम्हारे यहाँ कैसे आया? तुम दोनों तो प्यार में पड़ गए? अरे गलतफहमी है, हम बस साधारण दोस्त हैं। आप दोनों ने जैसा सोचा वैसा नहीं है। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मजाक में बातें करना लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर देता है। यह क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, जाओ, बस पानी ठंडा हो गया है। मैं एक नया कतरा ले आता हूँ। कोई बात नहीं, ठंडा भी चलेगा। ठंडा पानी भी नहीं पीते। यह लड़की हमेशा ऐसी ही है। कितनी सजग है। झाओ झीकिंग कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी लड़की की कदर करनी चाहिए। मेरी घरवाली शेरनी से तो बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, यूचेंग दीदी रुक जाओ। यूचेंग दीदी, यूचेंग दीदी रुक जाओ। यूचेंग दीदी, तुम्हें क्या हुआ? देखो पानी लबालब भर गया है। अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो क्या होगा? यूचेंग दीदी, तुम रो क्यों रही हो? नहीं युआनचेंग, यह गर्म पानी है। शायद सच में मैंने ही गलतफहमी पाल ली थी। भैया चे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। युआन चाओ, यह अभी उबला हुआ ताजा पानी है। अपने गुरुजी को ले जाओ। अरे यूचेंग दीदी, तुम सच में ठीक हो? युआन चाओ, मुझे याद आया, घर पर काम बाकी है। मैं पहले वापस जाता हूँ। शिन यूचेंग दीदी, तुम अपने काम पर जाओ। और हाँ, वो बात है, मेरे गुरुजी हाल ही में शान लियांग कॉम्यून में जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। इस दौरान तुम्हें मदद के लिए आने की जरूरत नहीं है। भैया शाओ सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। मैंने सुना है शान लियांग कॉम्यून बहुत खतरनाक है। सब्जियों में बहुत उथल पुथल मची हुई है। क्या तुम्हारे गुरु को कोई खतरा तो नहीं है? गुरुजी, गर्म पानी तैयार है। अरे तुम्हारी युएचेंग दीदी कहाँ हैं? उनसे हमारे लिए कुछ व्यंजन बनवाते हैं। आज रात मैं वांग दादा के साथ और कॉमरेड वेइडोंग के साथ पीने वाला हूँ। क्या? अरे युएचेंग दीदी, उसने कहा कि घर में काम है तो काम करने चली गई। अच्छा तो तुम जाकर मेरे लिए कुछ व्यंजन जल्दी बना दो। मैं माँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यू चेन, उस जाओ जीकिंग के लिए खाना बनाने गया था ना। हर बार घर आते समय तुम हंसते हुए आते हो, आज तुम रोने जैसे क्यों लग रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या उस जाओ जीकिंग ने तुम्हें तंग किया है? तुम रुको, माँ उससे बात करने जाती हूँ। अरे माँ, माँ आप बैठिए। सब माँ की ही कमजोरी है। तुम्हें दुख सहना पड़ा।
नहीं मां, भैया झाओ, उसने मुझे परेशान नहीं किया, बस बस इतना ही। यू चेन, क्या तुम्हें झाओ झीकिंग पसंद आ गया? पर झाओ झीकिंग जैसा प्रतिभाशाली युवक हमारे परिवार की तरफ देखेगा ही नहीं। आह, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, हम उनके योग्य नहीं हैं। मां, बड़े भाई झाओ जल्द ही शांगलियांग पैलेस में सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। मैं उनके लिए एक ताबीज सिलना चाहती हूं। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। हाँ, यह लड़की तो पूरी तरह डूब चुकी है, अब रुकना मुश्किल है। छोटे झाओ किंगशान, परिचय पत्र तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया है। इस बार शांगलियांग कम्यून जाते समय अवश्य सावधान रहना। हम रहेंगे। मैंने वांग दोंगजुन को तुम्हारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहा है, वह तुम्हें शानलियांग कम्यून तक छोड़ देगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह मैं छोटे झाओ के साथ गाड़ी में रह सकता हूँ। अच्छी तरह आराम कर लो और ताकत इकट्ठा कर लो। हाँ हाँ। दोंगजुन, झाओ झीकिंग, वांग ली। वांग भाई, इस बार आपको परेशानी दी। अरे यार, हम तो अपने ही लोग हैं, परेशानी की क्या बात है? यह सब कहने का क्या मतलब? अरे झाओ झीचिंग, क्या इस बार तुम टीवी के पीछे भाग रहे हो या साइकिल के? इस बार यांगशान पर बहुत माहिर लोग हैं, मुझे कोई लाभ पाने की आशा नहीं है। बस 2 जंगली सुअर मार सकूं और कुछ बोरे अनाज पा सकूं। झाओ झीचिंग, तुम सचमुच बहुत विनम्र हो। तेरी कला के सामने कम से कम 5 शिकार तो कर ही सकते हैं, और फिर शिकारी वांग हैं, और तेरा यह लाल राजा भी है। मेरे ख्याल से उन अजनबियों से मुकाबला कर सकते हैं। मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, तुम लोग पहले जाओ। अरे अरे, यह लिन परिवार की लड़की है जो शाओ चाओ को विदा करने आई है। हममक लिन परिवार की लड़की सुंदर है, जवानों को ही ऐसी सौभाग्य मिलती है। अरे लेकिन लिन परिवार, अरे यूचेंग, तुम मुझे विदा करने आए हो? धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी आंखें कैसी हैं? कल रात ठीक से आराम नहीं मिला। यह क्या है? यह एक ताबीज है, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई झाओ, शायद अब मैं तुम्हारे लिए खाना न बना पाऊं और आंगन की सफाई भी न कर पाऊं। कोई बात नहीं, ये काम तुम्हें करने ही नहीं चाहिए थे। इन दिनों मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जाओ दादा, अलविदा। आह, उसकी आंखों में इतना दुख क्यों है? यह क्या है? क्या यूचेंग गांव नहीं लौट गया था? लगता है वह नदी की तरफ जा रहा है। वह नदी के किनारे क्या करने गया है? नहीं, ये चेंग, तुम क्या कर रहे हो? अलविदा जाओ भैया। अरे ये चेंग, जाओ भैया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। लेकिन मैं यह भविष्य बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और से शादी करोगे। यह सब मेरी ही कमजोरी है। काश काश मैं तुम्हारे लायक होती। यूचेंग, तुम्हें क्या हुआ? तुमने नदी में क्यों कूदने की कोशिश की? भाई झाओ, मुझे भाई झाओ पसंद हैं, लेकिन मैं भाई झाओ के लायक नहीं हूं। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरी वापसी का इंतजार करना, मैं तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। मेरी पत्नी बनोगी क्या? भैया झाओ, पर मेरा परिवार मुझ पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। मुझे परवाह नहीं तुम्हारा परिवार किस वर्ग का है। अब तुम्हें अकेले मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच है। भैया झाओ, मेरी वापसी का इंतजार करना। लौटते ही मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। ठीक है। अंदर आइए। स्वागत है, स्वागत है।
आप दोनों ही समुद्री शिकार में सहायता के लिए आए शिकारी साथी हैं न? मैं चांग गुआनलिन हूँ, इस घटना के प्रमुख प्रभारी हूँ। सचिव चांग नमस्ते, मैं झाओ तियानलियांग हूँ। सचिव चांग नमस्ते, मैं वांग किंगशान हूँ। हाल ही में डोंगशान उत्पादन टीम को लोगों की तत्काल आवश्यकता है। परसों डोंगशान उत्पादन टीम की 3 मुक्ता जमीन की मक्का फसल जंगली सुअरों ने नष्ट कर दी। ग्रामीणों ने हमसे सहायता का अनुरोध किया है, लेकिन अन्य शिकारी अन्य उत्पादन टीमों में तैनात हो चुके हैं। दोनों साथियों, क्या आप डोंगशान उत्पादन टीम जाना चाहेंगे? बिल्कुल, हम जाएंगे। हम संगठन की ईंट हैं, जहां जरूरत होगी वहां लग जाएंगे। सचिव चांग, मैं भी। हा हा हा। झाओ झीकिंग, तुम मेरी अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हो क्या? जियाओ झे, तुम इन दोनों कामरेडों को डोंगशान में ले जाओ। उन सभी को अलग से 30 गोलियां और दो। ठीक है भाई झाओ। भाई वांग, मेरे साथ आओ। चलो। भाई वांग, भाई तियानलियांग, ये हमारे उत्पादन दल के कप्तान हैं। दादा जियांगहोंग, कम्यून द्वारा नियुक्त शिकारी साथी आ गए हैं। अरे हाँ हाँ। शिकारी साथी, मेरा नाम गो शियांगहोंग है। मैं इस उत्पादन दल का कप्तान हूं। इन दिनों पहाड़ों से जंगली सुअर उतर रहे हैं। खेतों में फिर से कई पौधे बर्बाद हो गए हैं। अगर कुछ और बार ऐसा हुआ तो इस साल की फसल 30 से 40% कम हो जाएगी। अब तुम लोग आ गए हो, हमारी उम्मीदें जाग गई हैं। कप्तान गो नमस्ते, मेरा नाम झाओ तियानलियांग है। आप मुझे छोटा झाओ कह सकते हैं। ये मेरे साथी हैं, इनका नाम हुआंग किंगशान है। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाएंगे। कोशिश करेंगे कि सभी जंगली सुअर मार दिए जाएं। अच्छा, छाओत से दोनों कामरेडों को हमारी टीम की कैंटीन में ले चलो। मैं इन दोनों शिकारियों के स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन करूंगा। नहीं, अभी हमें भोजन की जरूरत नहीं है। पहले आप हमारे ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए। हम यह सामान रख देते हैं, फिर हमें पहाड़ में जाने की तैयारी करनी है। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? कप्तान, अभी शाम होने वाली है। इस समय जंगली सुअर सबसे ज्यादा निकलते हैं। जैसा कहते हैं, सुअर नीचे दौड़ते हैं और हिरन ऊपर। दिन में वे भुट्टा खाने की हिम्मत नहीं करते, रात ही उनके भोजन का समय होता है। यही वह मौका है जब हम उन पर हमला कर सकते हैं। वाह, यह युवा शिकारी कमाल का है। मुझे लगा था कि कम्यून ने सिर्फ 2 शिकारी भेजे हैं ताकि हमारे डोंगशान उत्पादन दल का मुंह बंद रहे, लेकिन लगता है मैंने गलत सोचा था। इस नौजवान की समझदारी देखकर उसकी क्षमता तो कमजोर नहीं होगी। ध्यान दो, यहां कुछ गड़बड़ है। सुबह होते ही क्या हालात हैं? तुम लोग इस रास्ते को देखो। अरे जूदाओ। हाँ, बिल्कुल सही। जंगली सुअर की सीमा आमतौर पर तय होती है। ओजावा इस रास्ते से नीचे जाता है। वह जगह क्या है? मकई का खेत। भैया वांग, वांग दादा, हमें क्या करना चाहिए? झाड़ के पास छिपकर शिकार का इंतजार करो, घात लगाकर बैठो। हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। इस जंगली सुअर के रास्ते पर घात लगाते हैं। हम आराम से इंतजार करेंगे। भाई झाओ, क्या सुअर सच में इस रास्ते से आएंगे? क्या कोई और रास्ता भी हो सकता है? यह संभावना तो है, इसलिए अब हमें भाई वांग की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारा ची वांग मेरी मदद करेगा। मेरा बैग ठीक है। छोटी ची, जाओ। छोटी जे, अब एक सही जगह ढूंढनी है शूटिंग के लिए। ठीक है। बस यही। छोटी जे, क्या तुम्हें पेशाब करना है? अरे हाँ, मैं तो छोड़ देता हूं। भैया ठीक है, तो तुम मेरी बंदूक संभाल लो, मैं जरा जाकर आता हूं। ठीक है। भैया झाओ तो सचमुच बहुत सहज हैं। जियो, बेकार की बातें मत सोचो। यह सुअर की नाक पर पेशाब करके हमला करने के लिए था। यार, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। ओजावा, तुम पीछे छिपे रहो। फिनिशिंग हिट का काम ठीक से करना। ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? याद रख, तुम्हें बस फिनिशिंग हिट करनी है, बिल्कुल भी जल्दी गोली मत चलाना। ठीक है भाई झाओ, मैं सिर्फ फिनिशिंग हिट दूंगा, बिल्कुल पहली गोली नहीं चलाऊंगा।
भाई झाओ, आपका यह धैर्य तो अद्भुत है। झाओ भाई, जल्दी गोली चलाओ। अगर अब नहीं चलाई तो जंगली सुअर टकरा जाएगा। भाई झाओ, जल्दी गोली चलाओ, वरना लाल राजा को चोट लग जाएगी। भाई जाओ, जल्दी गोली चलाओ, वरना शेर राजा को चोट लग जाएगी। शेर राजा एक अच्छा शिकारी कुत्ता है, वह आसानी से घायल होकर मर नहीं सकता। जी, मुझे नंबर 16 का डिब्बा दो। ओजावा, तुम्हें क्या हुआ? अरे, आ, आह, आह, बड़े भाई झाओ, माफ करना, मैं अभी बहुत घबरा गया था, गोली मारना भूल गया। कोई बात नहीं। जंगली सुअर गिर गया, जांचो कि वह पूरी तरह मर गया है या नहीं। ओह ठीक है, आखिरकार यह एक नया सिपाही है। लेकिन मैं इस उत्पादन टीम से उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वे मुझे एक सक्षम सहायक भेजेंगे। वह वास्तव में मर गया है। उसने 5 क्याम घास भी खा ली। अगर यह नहीं मरा तो समझो इसकी किस्मत बड़ी है। लगता है मरने का नाटक नहीं कर रहा। वांग दादा कहाँ हैं? तियांलियांग बेटा, मैं वापस आ गया हूं, हा हा हा। वांग दादा को क्या हुआ? तुम अभी तो लाल राजा के साथ सुअर हाँक रहे थे। अरे उसकी बात मत छेड़ो, तुम्हारा राजाची बहुत काबिल है, उसने अकेले ही सारा काम कर दिया, मुझे हाथ तक नहीं लगाना पड़ा। जब मैं और राजाची ने इस जंगली सुअर को ढूंढा तो उसके पीछे 2 भागते हुए टोकरे थे। राजाची ने जंगली सुअर को भगा दिया तो मैंने उन 2 टोकरों को पकड़ने का काम किया। भाई, टोकरे क्या होते हैं? यह तो 5-6 महीने का जंगली सुअर का बच्चा है, वही जो भैया वांग ने अपनी बाहों में उठा रखा है। अरे वाह! जियाओजी, जाकर 2-3 आदमी बुला लो सुअर उठाने के लिए, हम 3 लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे अरे अरे, भैया वांग पहले कुछ खा लीजिए। ठीक है, वे लोग थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। हाँ भाई झाओ। भाई तियानलियांग, गांव वाले आ गए हैं। दोनों शिकारी साथियों, मैंने जियाओजे से सुना कि तुम लोगों ने एक बड़ा जंगली सुअर शिकार किया है, और यह भी सुना कि वह बड़ा जंगली सुअर सुअर के रास्ते से नीचे आ रहा था। वह जंगली सुअर तो सुअर के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। हमारी मक्का की फसल बर्बाद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जल्दी से देखो, क्या यह पहले वाला गंजा दानव नहीं है? हमारी टीम की कई एकड़ जमीन इसी ने बर्बाद की थी। सचमुच यही है, इसने हमें इतना अनाज कम करवा दिया। हमारा अनाज वापस लाने के लिए उसे मारो। देखो, वहां 2 छोटे और हैं, उन्हें मार डालो, हमारे खोए हुए अनाज का बदला लो। लाओ वांग, जल्दी रोको उसे। अरे अरे, हिलना मत, रुको, हिलना मत, रुक जाओ। गांव वालों, मोती को मत छो। शिकारी साथी, हमें उन्हें खत्म करने से क्यों रोक रहे हो? गांव वालों, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, उसे मारने मत दो। वैसे भी उन्हें रखने का एक कारण है। हाँ, कल हमें इस जंगली सुअर की जरूरत है ताकि हम उनके घोंसले का पता लगा सकें। हम इसे ऐसे ही कैसे मार सकते हैं? इस सुअर का वजन तो देखो। कुल कितने किलो है? अरे बाप रे, अगर बहाए गए खून और अंतड़ियों को भी जोड़ दें, यह जंगली सुअर 500 किलो का होगा। मुझे लग रहा था कि वह भारी है, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना भारी है। अरे, अभी यह जंगली सुअर लगभग उनकी तरफ आ टकराया था। इस वजन के जंगली सुअर से टकराओ तो मौत या अपंगता तय है। छोटी लाल की दादाजी, कम्यून के सचिव के नवीनतम निर्देश के अनुसार जंगली सुअर जो सहायता अभियान के शिकारियों द्वारा मारे गए हैं, उनके सिर और दाहिने पैर शिकारी साथियों को स्वयं रखने के लिए हैं। बाकी का आधा हिस्सा उत्पादन दल रखेगा, शेष आधा कम्यून को सौंप दिया जाए। नेता का डोंगशान, उत्पादन दल पर स्नेह देने के लिए धन्यवाद। हम सचिव चांग की भलाई हमेशा याद रखेंगे। हाँ छोटे झाओ किंगशान, यह सुअर का सिर और दाया पैर तुम लोग कैसे संभालोगे? बड़े भाई वांग, आप क्या करने वाले हैं? तियांलियांग, इस गंजे यमराज पर मैंने कोई ताकत नहीं लगाई, वह तुम्हारे परिवार का लाल राजा है।
और अंत में उसे तुमने अकेले ही मारा था। यह सुअर का सिर और पैर तुम्हारा लूट का माल है। मैं बंटवारे में हिस्सा नहीं लूंगा, वरना मैं बहुत बेशर्म लगूंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं अपना तरीका बताती हूँ। कैप्टन गो, आपसे एक काम है। सुअर का सिर और सुअर का पैंदा उन दो लोगों को दे दो जिन्होंने ठहरने की जगह दी, हर एक को आधा आधा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत उदार हूं, बल्कि सिस्टम ने 100 गुना क्रिटिकल हिट किया। अब मेरे स्पेस में पहले से ही 100 गंजे यमराज हैं। सुअर के पैरों की संख्या को पचाया जा सकता है। मैं जिंदगी भर फिर से नहीं खाना चाहता। छोटे झाओ, यह कैसे हो सकता है कैप्टेन गो? हमारे आगमन ने उन दो परिवारों को काफी परेशानी दी है। अरे छोटे झाओ किंगशान, तुम लोग ऐसा बिल्कुल न सोचना। हमारा दोंगशान उत्पादन दल तुम सबका स्वागत करता है। आज रात तुमने उस दुष्ट शी डिंग यानवांग को मार गिराया, हमारे उत्पादन दल का बड़ा बदला ले लिया। इस पर भी तुम्हारा शिकार किया हुआ जंगली सुअर का मांस लें तो हमारा दिल यह नहीं मानेगा। कप्तान गो, ठीक है, एक बात है। मैं दो परिवारों से कहता हूं सुअर का सिर पकाने में मदद करें। इनाम में यह कैसा रहेगा? ठीक है किंगशान। छोटे झाओ, चलो नीचे उतरते हैं। अच्छी शराब और स्वादिष्ट भोजन तैयार है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात हम धूमधाम से खाएंगे। अच्छा, आओ आओ आओ, चलो चलें, धीरे धीरे चलना, चलो। अरे कप्तान गो, जरूरत नहीं, आपको इतना खर्च नहीं करना चाहिए। छोटे झाओ, ठीक है। इन दिनों तुम हमारी मदद करके तुमने गंजे यमराज सुअर को मार डाला और उसके अड्डे को भी तबाह कर दिया। यह गांव वालों की तरफ से छोटा सा तोहफा है, तो फिर मैं शर्मिंदगी से इसे स्वीकार करता हूं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तुम भी रख लो। हाँ हाँ सुननियांग, मैं तुमसे जरूर फिर मिलने आऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ 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 हाँ, बूढ़े पेड़ पर फूल कभी नहीं देखे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाओ वांग, क्या तुम विधवा सुन के साथ ही जीवन बिताने का इरादा रखते हो? सुबह होते ही मैं इस कम्यून का काम खत्म करने के बाद उससे शादी का प्रस्ताव रख दो। तुम क्या सोचते हो? लाओ वांग, तुम नहीं जानते, मिशन से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। जैसे लड़ाई खत्म होते ही मैं तुमसे शादी करने आऊंगा, या मिशन से पहले कप्तान को बेटी की तस्वीर दिखाना। यह बात कहते ही समझो तुम्हारा खात्मा तय है। ठीक है, हाँ हाँ, तो तुम पहले सेंट एंटोनियो वापस चले जाओ। शिकार पर मत आना, घर वापसी नहीं हो सकती। मुझे जंगली सुअर का शिकार करना है। कर्ज चुकाने की बात सुनो, इनामी राशि कमाकर शादी करूंगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो तुम संभल कर रहना। सचिव चांग, यह गो जियाओजे द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट है। क्या वह अभी 2 दिन पहले ही बाहर गया था? उसने रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे वापस भेज दी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? यह तो दिलचस्प है। मक्के को चारे के रूप में इस्तेमाल करना, 2 बड़े सुअरों को बाहर निकालकर मार डालना, फिर धुआं छोड़कर जमीन को हिलाना। उस कवचधारी जंगली सुअर को बाहर निकालो, जान की बाजी लगाकर लड़ो, पूरी ताकत से उसे मार डालो। रुको, वह कवचधारी जंगली सुअर आया कहां से? वह तो अत्यंत खतरनाक जानवर है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर एक सशस्त्र दल भेजकर हमला करवाता, न कि लिबांग को अकेले भेजता। अगर ये दोनों महारथी न होते तो मैंने 2 और जानें ले ली होती। कर्मचारी चेन को बुला लाओ। यिन शिन। सचिव चांग, आपने मुझे बुलाया। कामरेड गो जियाओजे अभी कहाँ हैं? सचिव जी, डोंगलिंग ब्रिगेड ने सहायता मांगी है। छोटे शिन और आन कियान जंगल में फंस गए हैं, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। ठीक उसी समय कामरेड ओजावा वापस आ गए, इसलिए मैंने उन्हें डोंगलिंग टीम के पास भेज दिया। सचिव, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रबंधन किया। अरे यह बहुत बुरा हुआ, उन 2 प्रतिभाशाली युवकों से मिल नहीं पाए, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। अरे नौजवान, क्या कम्यून में अब इतनी कम लोग रह गए हैं कि इस तरह के सहायता कार्य के लिए हमें भेज दिया गया? मुझे लगा था कि 1-2 दिन आराम मिल जाएगा। अरे कोई चारा नहीं। सुनते हैं शियाओ शिंगान आगे पहाड़ों में फंस गए हैं। उसका शिकारी दल किसी को ढूंढ नहीं पा रहा, इसीलिए उन्होंने हमें तुरंत सहायता के लिए बुलाया। वह शाओ शिंगान का मशहूर 1 मैन आर्मी है। उसे इस पहाड़ी इलाके की हर बारीकी याद है। ऐसा आदमी जंगल में कैसे गुम हो सकता है, और वह भी पूरे 3 दिन से लापता है? कौन जानता है? अब उसके जीवित या मृत होने की कोई पुष्टि नहीं है। तियांगलियांग, तुम क्या सोचते हो और क्या सोच सकते हैं? आंखों से देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जंगली सुअर है, कहीं भी जाकर मारो। आखिरकार सिर्फ 700 किलो जंगली सुअर का मांस बाकी है। मुझे एक साइकिल मिल जाएगी। मैं टीवी टिकट बदल सकूंगा। अगर इस बार डोंगइंग टीम में जमा हो जाए तो मैं शंगन टुन वापस जाऊंगा, शादी का प्रस्ताव पक्का करने।
हाँ ठीक है, चलो पहले अंदर देख लेते हैं, अच्छे से घूमते हैं। अरे, क्या वे लोग वही नहीं होंगे? नहीं, कैसे केवल 3 लोग हैं? क्या वे सहायता के लिए नहीं आए हैं? हमारी मुख्य टुकड़ी अभी पीछे है। यह सही नहीं लगता, पीछे कोई वाहन नहीं दिख रहा। क्या कम्यून सिर्फ इन कुछ लोगों को भेजकर हमें टाल रहा है? अरे ठीक है, आने वाले सभी साथी हैं, सभी सहायता के लिए आए हैं। आप लोग बात करते समय विनम्र रहना। अरे चाचा, आप चिंता न करें, मैं शीजी और दूसरों को सावधान रहने दूंगा। तीनों नमस्ते। नमस्ते, मैं डोंगलिन ब्रिगेड का प्रमुख यांग जियांगडोंग हूं। आपका स्वागत है। कैप्टन यांग नमस्ते, मैं कम्यून द्वारा भेजा गया शिकारी हूं। मेरा नाम झाओ तियानलियांग है। ये मेरे सहायक वांग किंगशान हैं। अरे नमस्ते नमस्ते, ये हमारे मिलिशिया साथी गो शियाओजे हैं। नमस्ते नमस्ते, इस कम्यून ने भेजे हैं। तुम कुछ लोग? जी कप्तान गो। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी डोंगलिन ब्रिगेड की स्थिति कैसी है? तो आप लोग मेरे साथ ब्रिगेड मुख्यालय चलें, हम बैठकर आराम से बात करेंगे। ठीक है, प्रवेश कीजिए। आइए आइए तीनों साथियों, बैठिए। कप्तान जियांग के यहाँ हालात आखिर हैं कैसे? छोटे शिनान क्यों गायब हो गया कियानजिन? 3 दिन पहले कामरेड कियानजिन ने अगुवाई की एक बड़ा आयोजित अभियान चलाया गया। शुरुआत तो बहुत सुचारू रही, लेकिन जब अंत में जाल बंद करने का समय आया, अचानक एक जंगली सुअर ने घेरा तोड़ दिया। नतीजतन पूरी टुकड़ी बिखर गई। उस समय कामरेड कियानजिन की स्थिति बहुत खराब थी। कई जंगली सुअरों ने उनका पीछा किया। अरे बाद में हमने खोजा, लेकिन बाओजिन नहीं मिले। अब तक 3 दिन बीत गए हैं, एक भी खबर नहीं है। 3 साथियों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ कामरेड कियानजिन की तलाश में मदद करेंगे, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं। मैं सुअर का शिकार करने आया हूं। एक अजनबी के लिए समय बर्बाद करना घाटे का सौदा है। इसके अलावा वह 3 दिन से गायब है। मुझे डर है कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा। 3 दिन से क्या हुआ है? मुझे विश्वास है कि फ्रंट लाइन लीडर की भी मृत्यु नहीं हुई होगी। कीजे, बैठ जाओ। कॉमरेड वांग, माफ करना। ओए जी, क्योंकि आमतौर पर कियानजिन लीडर के साथ रिश्ता सबसे अच्छा था, पल भर में थोड़ा आवेग में आ गया। कृपया क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। बस इस बार मैं तियानलियांग के साथ हूं। हानिकारकों से लड़ने में मदद के लिए आए हैं। हम लोग ढूंढने में माहिर नहीं हैं। मिल गए तो ठीक है, वरना कुंफू कम्यून की गतिविधियों में देरी हो जाएगी। कुंफू कम्यून की गतिविधियों में देरी हो जाएगी। अगर देर हो गई तो हम भी इसका बोझ नहीं उठा सकते। कॉमरेड वांग ऐसा कहते हैं। तुम लोग सुअर का शिकार करने आए हो, असल में कम्यून के इनाम के लिए, है ना? हाँ, तो ऐसा करते हैं। बस तुम मदद करने को तैयार रहो, हम बदले में एक जंगली सुअर देंगे। अगर तुम लोगों को वह आदमी मिल गया तो 3 जंगली सुअर हम पूरे दे देंगे। इसके अलावा हम कुछ अतिरिक्त इनाम भी देंगे। कैसा रहेगा? बस ढूंढना है। आदमी मिल गया तो जंगली सुअरों से लड़ना भी नहीं पड़ेगा और 3 सुअरों का योगदान भी मिल सकता है। यह सौदा तो फायदे का है। तियानलियांग, तुम क्या सोचते हो? यह नौजवान फैसला कैसे ले सकता है? वह मुखिया है। हम तीनों अभी अभी यहां आए हैं। हमें यहां की स्थिति की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस मौके का फायदा उठाकर अच्छी तरह जान सकते हैं। और ये लोग अलग अलग मंसूबे रखते हैं। वो लापरवाह शीजी से अलग हैं। ये दोनों शकी लगते हैं। इसमें ज्यादा न पड़ो, लेकिन अगर बस थोड़ी सी मदद करनी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो सकता है। बस मदद करने को तैयार हो। हम इनाम में एक जंगली सुअर देंगे। हाँ ठीक है कप्तान यांग, आप चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। आशा है कामरेड कियानजिन डटे रहेंगे। अरे तियानलियांग, देखो यह दस्ता वाकई संपन्न है। हमारे लिए एक बड़ी पक्की छत वाला कमरा दे दिया। हाँ हाँ, अगर तुम चुनोगी तो यह डोंगलिंग दस्ते का पक्का मकान है। सुन भाभी की कच्ची ईंटों वाली झोपड़ी। तुम कौन सा चुनोगी? हाँ हाँ, दोनों क्यों नहीं चुन सकते? जियाओ भैया, वांग दादा, मुझे लगता है कि गांव भी बुरा नहीं है। कुछ समय बाद हमारी डोंगशान उत्पादन टीम जरूर तरक्की करेगी। तब हर कोई बड़े पक्के मकान बनाएगा। अरे बात गलत हो गई। जरूर वांग भाई, तुम पर भरोसा है। जियाओ जे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे इलाके के लोग एकजुट हैं, मुझे यकीन है। तुम्हारे इलाके के लोग, हर घर में अच्छी छत होगी। जियाओ भैया, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, अरे तियानलियांग, अरे तुम कह रहे हो वो गायब आदमी 3 दिन तलाश करने पर भी नहीं मिला। हमारा भी शायद यही हाल हो। इसका क्या मतलब है? मैं ऐसा सोचता हूँ
तुमने कहा कि चियान जिन को जंगली सुअर ने पीछा किया। अरे हम सीधे जंगली सुअर को ढूंढते हैं, शायद किसी जंगली सुअर के पेट में उसे मिल जाए। हम भी उन्हें एक जवाब दे सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अभी की बात याद है, पर तुमने मुझे एक सोच दी है। हम इस सुअर के रास्ते पर चलते हैं। अगर आदमी नहीं मिला तो सुअर मार दो। अब आदमी मिल गया है तो जाहिर है यह तो बेहतर ही है। और तू क्या कहता है लड़के, क्या तू हमारे साथ चलेगा? बिल्कुल, चलो चलो चलो। तीनों भाइयों, मेरे चाचा ने सबके लिए शराब और खाने का इंतजाम किया है। सबको मेरे साथ आने दो। यह तो बिल्कुल संयोग है। हम अभी बात कर रहे थे कि कहां खाना खाए, तो चलो चलते हैं। ध्यान से जाना। जल्दी बैठ जाओ, आराम से बैठो। अरे यह गांठ गोभी तो पूर्वी पहाड़ी उत्पादन दल से भी कमतर है। हमारी इतनी अवहेलना भी करते हैं। तो चलो हम कुछ लोग पहले चलते हैं। आओ 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 आओ। अरे बाप रे, कामरेड झाओ, क्या हमारे कम्यून द्वारा बाद में और सहायता भेजी जाएगी? यह डोंगलिंग टीम का कप्तान साफ तौर पर कुछ छिपा रहा है। कप्तान यांग, हमें सशस्त्र विभाग के मामलों की जानकारी नहीं है। शायद तुमने गलत इंसान से पूछ लिया। आज तुम्हारे आर्म्स डिपार्टमेंट के लोग ही आए थे। तुम्हें भेजने वाले भी आर्म्स डिपार्टमेंट के ही लोग थे। तुम लोगों को यह कैसे नहीं पता? चाचा, कॉमरेड वांग, माफ कीजिए। मैंने कहा उसका कोई और मतलब नहीं था। दरअसल हाल ही में वह इस फसल के मामले की वजह से बहुत ज्यादा व्यस्त और परेशान थे। दिल में बस यही था कि जल्दी से इस जंगली सुअर को खत्म कर दें, इसलिए जल्दबाजी में पूछ बैठा। दिल पर मत लेना। शिखुआन भाई, आपके कियानजिन गैंग के सभी लोगों को मैं नहीं पहचानता। कृपया हमारे कियानजिन गैंग का परिचय करा दीजिए। इस आगे वाले बॉस के अलावा 4 और लोग हैं। मैं शीजी अंधा हूं, लाओ लियो और लाओ लियो। ऐसा कहने से तो पहले का बड़ा दल मुझे अजीब लग रहा था। बस लाओ लियो और लाओ लियो जोड़ दो, खासकर लाओ लियो। उसके और कियानजिन के बीच कुछ तो चल रहा है। तियानलियांग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा ज्यादा पी लिया। लगता है कल कियानजिन गैंग के साथ नहीं चल पाऊंगा। नहीं तो मौत निश्चित है। पता भी नहीं चलेगा कि मरा कैसे। तियानलियांग तो आमतौर पर बहुत पीकर भी नहीं डगमगाता। आज इतनी जल्दी हालत खराब कैसे हो गई? क्या तुमने कुछ खोज लिया है? सुबह होते ही मैं तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। ठीक है कप्तान यांग। भाई शिचिन, तो हम पहले जा रहे हैं। घोड़े की मुद्रा में बैठो, मुक्का मारो हम्फ। हाँ है हम्फ हाँ। वाह भाई झाओ, आपकी मारपीट कितनी शानदार है। 10 साल से एक जैसा। आप भी कृपा करें। कितना अद्भुत कौशल है। भाई शिचुआन, आप मजाक कर रहे हैं। मेरा तो बस कुछ व्यायाम का नकली तरीका है। भाई तियानलियांग, यह बड़ी टीम ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया है। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। शिहुन भाई, तुम बहुत अतिथि सत्कार करते हो। बस हमें बता दो कि कहां खाना है। कोई बात नहीं, मैं भी बस इस बार ही लाया हूं। आगे से आप तीनों भाइयों का खाना बड़ी टीम के कैंटीन में जाकर खा सकते हैं। तीनों भाई, तुम लोग कब चलने की सोच रहे हो? मैं शीजी और उसके साथियों को तुमसे मिलने के लिए सूचित कर दूं। भाई जीशिन, मुझे लगता है तुमने गलत समझा है। हम तीनों बाहरी लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। लोगों को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाना ही बेहतर है। और लोगों को ढूंढने की कुशलता की बात करें तो निश्चित रूप से 2 टीमों में बंटना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, यह मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। क्योंकि तीनों भाइयों को इतना विश्वास है तो हम 2 टीमों में बंट जाते हैं। लेकिन मुझे फिर भी आप सभी भाइयों को याद दिलाना होगा, हमारे आगे वाले दल को जंगली सुअरों के झुंड ने तितर बितर कर दिया था। इन पहाड़ों में अभी बहुत से जंगली सुअर हैं। आप सभी को अत्यधिक सावधान रहना होगा। अरे वह तो होना ही था। शिचुआन भाई, आपकी चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अरे भाई झाओ, हमने यह यांग शिचुआन को मना क्यों किया? क्या वह बहुत ईमानदार नहीं है? और हम एक अनुभवी शिकारी दल के साथ जा रहे हैं। क्या सुरक्षा बेहतर नहीं होगी? अरे यार, कभी कभी पहाड़ों में खतरा जानवरों से नहीं आता। वांग दादा, क्या आपको शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है। तियानलियांग भाई को शक है। नहीं तो वह इतनी साफ मनाही भी नहीं करता। मैं तियानलियांग पर पूरा भरोसा करती हूँ। इस जवान लड़के के संपर्क में आने के बाद से उसकी समझ हमेशा सही रही है। भाई झाओ, अरे यार, इतना बड़ा रोटी भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पा रहा है ना? मुझे बस शक है। आगे से इस तरह की बातें ना छेड़ा करो।
कहीं कोई सुन ले और समझे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। खैर, हम यहाँ डोंगलिंग में हैं। हमारा मुख्य काम जंगली सुअर का शिकार करना है। बाकी चीजों में हमें दखल नहीं देना, समझ गए? समझा, लेकिन पूरी तरह नहीं। न भी समझो तो भी मेरे आदेश का पालन करो। सुबह हो गई। क्या इस हेक्सियाजी घाटी में वाकई जंगली जिनसिंग है? कौन जानता है। यांग कियांगडोंग ने कहा था ना, यह नक्शा काफी पुराना हो चुका है। इस जगह का नाम है हेशियाजी गली। कहीं सच में काले भालू तो नहीं है? मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अभी तक एक भी भालू नहीं देखा। ओह, लाओ वांग, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमने उसे डराया ही क्यों? मैं तो उसकी हिम्मत आजमा रहा था। सोचा नहीं था कि इतना डर जाएगा। हा हा हा। चलो जल्दी देखो लड़का ठीक है या नहीं। जियो, सिर झुकाओ। आह, रेड किंग, ब्लैक किंग, पकड़ो। क्या ये दो कुत्ते हैं? यह तो 200 किलो के जंगली सुअर से भी लड़ सकता है। शेर राजा, रास्ता छोड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। वापस जाने पर तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। अरे सुबह हो गई। मुझे क्यों लगता है तुम्हारा कुत्ता हर दिन नया दिखता है। यह अलग ही हो गया है। यह लाल राजा सिर्फ अपनी ताकत से ही बस एक को दबा सकता है। उससे एक चक्र बड़ा जंगली सुअर। क्या यह उचित है? हाँ, दिन हो गया। मैंने अभी आगे एक पूरी आंखों वाला गड्ढा देखा और 3 जंगली सुअर व एक काला भालू भी है। क्या इस काला भालू वाली खाई में सच में काला भालू है? देखने की जरूरत नहीं, लगता है वे भाग गए हैं। अरे क्या वहां 3 जंगली सुअर नहीं हैं? यह जमीन काले भालू का इलाका है और यहां अभी वाले का राज है। वे चले गए। कुछ दिनों में नए जंगली सुअर आ सकते हैं। लियांग भाई, मैं संभालता हूं। जाओ, बस कुछ उपयोगी हिस्से लो। यहां से टुकड़ी बहुत दूर है, तो हम वापस चलते हैं। यहां अभी भी 200 किलो मांस है। अरे ठीक है, 200 किलो मांस क्या बड़ी बात है। तुम वो 200 किलो मांस नहीं ले जा पाओगे। बस कुछ काम का मांस ढूंढ लो। लियांग भैया, अब आगे क्या करें? अब हमें कियांग जिन को ढूंढना है। उस बूढ़े शेन का जिक्र करो। चूंकि ब्लैक ब्लाइंड पर्वत पर सचमुच अंधेरा है, तो शायद वह बूढ़ा शेन भी मिल जाए। लेकिन लाओ वांग, अब से तुम जाओ को छोटा नहीं कह सकते। मुझे पता है यहां भालू हैं। फिर मजाक करने की हिम्मत कैसे होगी? अरे, सुबह होते ही हम यहां पहुंच गए। अगर हेक्सियाजी गली में सच में पुराना पहाड़ी जिनसिंग है, इस जंगल से गुजरो, तो हम जरूर ढूंढ लेंगे। थोड़ा सावधान रहना। मुझे लगता है यह जगह खतरनाक है। सुरक्षित रहना। यहीं पर है। घात लगाने की जगह ढूंढो। गोली चलाओ। पीछा करो। मैं हूं, हट जा। मर जा। सुबह हो गई। यह काला भालू क्यों नहीं हिल रहा? मैं देखने जाता हूं। अच्छा, सावधान रहना। लगता है मर गया। पिछली बार लीजियो ने भालू की पित्त निकालने का तरीका सीखा था। इस बार मैं जाओ से यह काम करवाऊंगा। वाह, इतना बड़ा भालू। पित्त निकल गया तो हम अमीर बन जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। बढ़िया, हाँ हाँ। ओजावा, जाओ और भालू का पित्त निकालो। ठीक है, चलो वहां चलकर देखते हैं। क्या हमें काले भालू के बिल के अंदर झांकना चाहिए? यह खटखटाने की आवाज कहां से आ रही है? क्या यह संभव है कि गुफा में कोई व्यक्ति हो? सुबह हो गई है, तुम यहां क्या देख रहे हो? यह भालू का बिल है। हाँ, यहां वही होगा जो अभी काले भालू का घर था। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो अंदर जाकर तलाशी लेते हैं।
कौन जाने अंदर क्या हो, वह खजाना कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है अंदर कोई काले भालू हैं? क्यों न हम पिछली बार की तरह धुएं का इस्तेमाल करें। उस जानवर को धुएं से बाहर निकालो। जब तक अंदर कोई जीवित चीज न रहे तब हम अंदर जाएंगे। हे धर्मराज, अगर तुम एक और जान लेना नहीं चाहते तो मेरी सलाह है कि ऐसा मत करो। क्या तुम्हारा मतलब है अंदर कोई इंसान है? पहले बोलो मत। सुनो, अंदर कोई हलचल है क्या? अरे, इसमें सचमुच कोई जिंदा इंसान है। जानवर इतने लयबद्ध तरीके से दीवार नहीं खटखटाते। लेकिन भालू के बिल में कौन जाएगा? लाओ वांग, क्या तुम एक व्यक्ति को भूल नहीं रहे? आगे बढ़ो। यांग शीकवान और अन्य लोगों ने कियानजिन के बारे में जैसा आकलन किया है, यह व्यक्ति पहाड़ की स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उस जैसा आदमी रास्ता भटक ही नहीं सकता। लेकिन पूरे 3 दिन से कोई संपर्क नहीं है। जरूर कोई मुसीबत आ गई है। सबसे ज्यादा संभावना तो यही है कि वह कहीं फंस गया है। फिर एक जीवित इंसान भालू के गुफा में क्या करने गया था? हम बिना कारण तो अंदर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वह गुफा में छिपना चाहता था, लेकिन लौटते भालू ने उसे अंदर घेर लिया। चलो अंदर जाकर उसे बचाते हैं। वह 3 जंगली सुअरों के बराबर कीमती है। ठीक है। यह काला भालू उसे 3 दिनों से घेरे हुए है। अगर यहां जगह इतनी तंग न होती तो ब्लैक बियर यहां आ ही जाता। मैं तो 3 दिन भी नहीं जी पाता। कोई है, मुझे बचाओ जल्दी। अरे, सुबह होते ही कोई आ गया। चलो इसे बाहर निकालते हैं। कहीं मैं भ्रम तो नहीं देख रहा? हिलना मत, शायद उसे चोट लगी हो। स्खम को छेड़ो मत। भाई झाओ और भाई वांग, यह तो क्यान जिन है। अभी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकती। वह अब बेहोश हो चुका है। पहचान पूछने का मौका नहीं मिला। चलो पहले उसे पहाड़ से नीचे ले चलते हैं। जल्द ही उसकी पहचान सामने आ जाएगी। भैया, वो 3 नए लोग भरोसेमंद नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि वे आगे बढ़कर बॉस को ढूंढेंगे। अरे, उन्होंने हमें वादा किया था। और सोचो तो, हमने उन्हें इतना मोटा इनाम दिया है। उनके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। अरे भैया, आज सुबह मैंने उनके कबूतर का संदेश देखा था। वे हेक्सियाजी घाटी जा रहे थे। कैसे आ गए कप्तान कियानजियान यहाँ काले भालू के इलाके में? वैसे मैं और बूढ़ा शिया भी काले भालू की घाटी में खोजने गए थे। लगभग उस काले भालू से भिड़ गए। कप्तान कियानजियान, चूंकि वे लोग बचाने का इरादा नहीं रखते तो फिर काले भालू की घाटी क्यों गए? क्या उन्हें नहीं पता वह जगह खतरनाक है? शिकवान, शायद वे सिर्फ भालू का शिकार करने आए थे। बात चाहे लोगों को ढूंढने की हो या मदद के लिए बुलाने की, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन वह झाओ तियानलियांग, वांग किंगशान वादा तोड़ने वाले इंसान नहीं लगते। अरे लियू, तुम आधे दिन से एक बात भी क्यों नहीं बोले? मुझे याद है, क्यान को दादा का तुम पर सबसे बड़ा एहसान है। क्यान जिन दादा एक अच्छे इंसान थे। अच्छे लोगों की मदद स्वयं ईश्वर करता है। मुझे विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होगा। वे लौट आए हैं, वे लौट आए हैं। वे पैसे और कामरेड जिंजियान को लेकर लौटे हैं। वे लौट आए हैं। कामरेड जिंजियान को लेकर लौटे हैं। शीशुआन, 2 शिकारियों ने कामरेड जिंजियान को बचा लिया है। तुम जल्दी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। उन्होंने आगे बढ़ने वाले बड़े भाई को बचा लिया। मैंने गलती की। मुझे उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। यह तो गलत है। यह क्या मामला है? क्यों? वह क्यों जीवित है? क्यों नहीं मर गया? लाओ लियू, लाओ लियू, क्या देख रहे हो? जल्दी से चलो, आगे बढ़ो और हमारे साथ नेता कियानजिन से मिलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। छोटे झाओ कियानशान, छोटे गो, हम तीनों की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कामरेड कियानजिन को सुरक्षित वापस ले आए। कप्तान, इन बातों को अभी छोड़ दो। जल्दी से पहले कामरेड कियानजिन को देखने चलते हैं। अरे शीशुआन, कामरेड कियानजिन अंदर लेटे हुए हैं। हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। हल्के हाथ पैर रखना।
उनकी चोट काफी गंभीर है। ठीक है, चलो। अरे तियान लियांग, मैं कहता हूं, लगता है ये लियू चाचा भी नहीं चाहते कि कियान जिन वापस आए। बिल्कुल मानो मां बाप गुजर गए हों। अरे वाह वांग भैया, ऐसे वक्त में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, कहीं उन्होंने सुन लिया तो बुरा असर पड़ेगा। लगता है मेरा शक सही था। कियान लियू और यान, इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वे नहीं चाहते कि कियान जिन जीवित वापस आए। कामरेड कियान जिन अभी भी बेहोश हैं। हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, उन्हें चैन से आराम करने दो। छोटे झाओ किंगशान, छोटे गुओ, तुम तीनों ने अभी खाना नहीं खाया है ना? अच्छा है, दोपहर का खाना मैं इंतजाम करता हूँ। अरे, सुना है तुम लोगों ने सिर्फ आधी सुबह में कामरेड कियान जिन को ही नहीं बचाया, बल्कि एक सुअर और एक भालू भी मार डाले। हाँ, हमने हेक्सियाजी घाटी में पहले एक जंगली सुअर मारा, फिर हमें एक काले भालू का सामना करना पड़ा। वह भालू हमें अपने मान के पास ले गया, और फिर हम उसी गुफा में कामरेड कियान जिन से मिले। क्या यह इंसानों की भाषा है? यह झाओ तियानलियांग सुअर मारने की बात करता है, मानो भालू मारना गांव में मुर्गी मारने जैसा आसान हो। भाई थोड़ा उत्साह दिखाओ ना। सचमुच दुनिया में प्रतिभाएं मछलियों की तरह बहुत हैं। बहुत शानदार। सचमुच दिखावा करना जानता है। फिर भी यह तियानलियांग ही है। यह साधारण सा दिखने वाला, असल में बहुत दिखावटी बोलने का तरीका। बहुत शानदार है, अरे वाह। तियानलियांग किंगशान, छोटा घर। चलो हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करते हैं, खूब बातें करते हैं, अपनी भावनाएं दिखाने के लिए। तो फिर हम सबको परेशान कर रहे हैं। अरे वाह, चलो हम सब मेज की ओर चलते हैं, चलो चलो चलो। तियानलियांग, तुम सच में बहुत शराब पी सकते हो। पिछली बार तुमने नाटक किया था। भाई शिचुआन, अभी भाई कियानजिन बेहोश हैं। मेरा सुझाव है कि तुम किसी को उनकी देखभाल के लिए रखो, ताकि उनकी ठीक से देखभाल हो सके। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम कितने लोग आगे बढ़ेंगे, सब पहले से ही तय हो चुका है। आगे वाले बॉस की बारी बारी से देखभाल होगी। लेकिन शिखुआन भाई, क्या तुमने कभी सोचा है, उस समय शिकार के दौरान आगे वाले भाई के रास्ते में ही समस्या क्यों आई? तियानलियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? कभी कभी कुछ चीजें दुर्घटना नहीं होती, बल्कि जानबूझकर की गई होती हैं। कॉमरेड तियानलियांग, क्या तुम हम भाइयों के बीच फूट डालना चाहते हो? हाँ हाँ, अच्छे इंसान बनना मुश्किल है। मैं तो बस तुम्हें यूं ही याद दिला रहा था। तुम विश्वास नहीं करना चाहते तो मत करो। इस पर शक है? क्या तुम्हें कोई शक है? उसकी बात में कुछ तो दम है। लीडर कियान की क्षमता को देखते हुए उनसे पहले गलती होना असंभव है। तो उस दिन कियान जिन की जिम्मेदारी वाला इलाका जंगली सुअरों का हमला जानबूझकर कराया गया होगा। या तो जिया लाओलियू या लाओलियू में से कोई एक, या फिर दोनों ही मेरी बात की सच्चाई जांचना चाहते हैं। सबसे पहले आज रात की पहरेदारी तय करो। जब अंधा लाओलियू या लाओलियू की बारी आए, तो पहले ही छिपकर कियान जिन के कमरे में चले जाना। अगर वास्तव में यह दोनों ही अपराधी हैं, तो वे कभी कियान जिन को जागने नहीं देंगे। हाँ, ठीक है, मैं अभी उन्हें ढूंढता हूं। अरे हाँ, भाई जाओ, भाई वांग और छोटे गुरु भी खाना खा रहे हैं। अरे शुआन, आओ यहां बैठो, साथ खाओ। अच्छा हाँ, तुम लोगों ने बॉस के लिए जो भालू की खाल लपेटी थी, मैं किसी से उसे छीलवा लिया गया है। चमड़ा तैयार होने पर मैं वापस कर दूंगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। क्या कोई उस चमड़े को चाहता है? अगर नहीं तो मैं इसे डोंगलिंग टीम को बेच देता हूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। नक्सी, तुम्हारा वहां क्या कहना है? क्या तुम उस खाल को लेना चाहते हो? उस खाल में सिर्फ सिर वाला हिस्सा थोड़ा खराब है, बाकी हिस्से तो अच्छी तरह संभाले गए हैं। हम आगे बढ़ने वाली टोली इसे ले लेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने वाले साथी का क्या हाल है? क्या वो होश में आया है? बॉस अभी भी बेहोश लग रहे हैं, लेकिन हमने एक देहाती डॉक्टर से जांच करवा ली है। उसने कहा कि बॉस को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है। और कॉमरेड शिचुआन का क्या? क्या उन्होंने कुछ कहा? अरे नहीं, उन्होंने बस बॉस की देखभाल का तरीका बताया। पहला मैं हूं, फिर शाओ लियोच है। आधी रात के बाद लाओ लियू की बारी है। अरे भाई झाओ, क्या हुआ?
भाई यांग, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? लगता है यांग शिकवान अकेले ही सब कुछ करने का इरादा रखता है। उसके दिल की गहराई में शायद मैं अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया। हाँ 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 हाँ। अरे यह तो सच में हाँ हाँ ही बर्बाद हो गया। लाओ वांग, तुम ठीक हो? बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तियान लियांग, तुमने पहले कहा था कि कियान जिन की गैंग में कोई समस्या है। अब वह कियान जिन बेहोश पड़ा है। यांग शिचवान के भाई ने अपने भाइयों को रात की पहरेदारी के लिए बारी बारी से लगाया है। क्या अब वह कियान जिन खतरे में नहीं है? इसकी चिंता मत करो, सही समय आने पर नतीजा सामने आ जाएगा। अरे तुम्हें पहले से ही पता है कि सुबह हो गई है और शिचवान भाई ने जो व्यवस्था की है वह जानबूझकर की गई है। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि आज रात एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। ओह हाँ हाँ, फिर सुबह हो गई, अब सोने का क्या फायदा। चलो जल्दी से अच्छी जगह ढूंढकर देखते हैं। तुम दोनों खा पीकर अच्छी तरह सो चुके हो तो तुम दोनों जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। इतना बड़ा मामला है, देखने भी नहीं जाओगे? तियानलियांग, यह फिल्म बहुत शानदार है। तुम सच में नहीं जा रहे? अरे बच्चे, चलो देखने चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे तू तो बच्चा है, क्या पहली बार दीवार के पीछे छुपकर सुन रहा है? हाँ सच में पहली बार है। बेवकूफ। वांग दादा, आपको यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे आता है? छोटे साथी, यह समाज में अनुभव से मिली समझ है। ज्यादा सीखो, ज्यादा देखो। आगे बढ़ो बॉस। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम वापस क्यों आए? माफ करना, आज तुम्हें जरूर मारूंगा। अरे वांग दादा, मुसीबत आ गई। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी करो। लियाओ लियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कैप्टन कियान जिन पर घातक हमला किया? लियाओ यांग, मैं कैप्टन को कंबल ओढ़ा रहा था, मैं तुम्हें उठा रहा हूं चेहरे पर ओढ़ने के लिए। अब और बहाने मत बनाओ। बताओ, तुमने कैप्टन कियान पर घातक हमला क्यों किया? कैप्टन कियान का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है। तुम सचमुच एक पागल दरिंदा हो। हम एक बहुत बड़ा एहसान। देखो, शी चेन मुझ पर हंस रहा है। अगर तुम्हारी बीवी अपने कथित बड़े भाई से गुप्त मुलाकात करे तो तुम क्या करोगे? जवाब दो लाओ लियू। तुमने क्या कहा? सम्राट किंग का बॉस निश्चित रूप से इस तरह का व्यक्ति नहीं है। अरे मेरी पत्नी गर्भवती है। बकवास है। तुम्हारी पत्नी के गर्भवती होने का आगे बढ़ भैया से क्या लेना देना? क्या यह तुम्हारी अपनी करतूत नहीं है? मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। डॉक्टर ने खुद मुझे बता दिया है, मेरा बच्चा होना असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बीवी अकेले मेरी पूर्व पत्नी के कमरे में चली गई। तो यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। यह बच्चा किसका है? उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी मर्दाना इज्जत को पैरों तले रौंद दिया। मुझे उसे जरूर मारना है। ओह, हट जाओ। मुझे छोड़ दो। गलत व्यक्ति तो चियान जिन है। वह अपने दोस्त की प्रेमिका तक को नहीं छोड़ता। तुम सब उसका साथ क्यों दे रहे हो? पुराने लियू, पहले शांत हो जाओ। अगर चियानपू ने सच में ऐसा किया है तो उसे कानून ही सजा देगा। अरे बाप रे, तियानलियांग, तुम सो नहीं रहे थे क्या? तुम यहाँ कैसे आ गए? यह सब तो हो ही गया है। क्या मैं नहीं आ सकता था? सुना है तुम और झाओजे भी बचाव में शामिल थे। वैसे हम दोनों दीवार के पास बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर अंदर लाओ लियू ने शिचियान पर हमला कर दिया। भाई ने हाथ पकड़कर रोका। अचानक एक हादसा हो गया। चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। इस लाओ लियू को काबू कर लिया तो तुम दोनों की चुपके से बातें सुनना सही साबित हुआ। लाओ लियू ने तुम्हें कियानजिन की रात भर देखभाल के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुमने कियानजिन को मारने का इरादा बना लिया। आखिर क्यों? शी जुआन, तुम बताओ। लाओ लियू ने अपनी पत्नी को कई बार कियानजिन के कमरे में अकेले आते जाते देखा। उसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, इसलिए उसके मन में बदले की भावना थी। पहले उसने शिकार को बर्बाद किया, फिर जंगली सुअर ने कियानजिन भाई पर हमला किया। किस्मत से कियानजिन भाई बच गए। 3 साथी जाओ ने बचा लिया, लेकिन लाओ लियू की बुरी नीयत नहीं बदली। उस रात उसने होमपेज पर कियानजिन भाई पर हमला किया। ऐसा कैसे हो सकता है? धिक्कार है, इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं जाना जा सकता। किसने सोचा था कि कियानजिन इतना अच्छा दिखने वाला आदमी इतना नीच हो सकता है? लेकिन हत्या तो नहीं करनी चाहिए थी। लियू ने गलत किया है।
नहीं, ऐसा नहीं है लियो, ऐसा इंसान नहीं है। मुझे इस तरह मत देखो। पहले तुमने मेरे साथ गलत किया। जब से तुम हमारे घर में आई हो, मैंने तुम्हें एक दिन भी दुख नहीं दिया। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। मैं तुम्हें अपना दिल तक दे सकता था, लेकिन तुम मुझसे छुपाकर अपनी पूर्व पत्नी के साथ घुल मिल रहे थे और उसकी गर्भवती भी हो गई। तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। मेरी प्रजनन क्षमता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। यह बच्चा किसी का भी हो सकता है। मेरा होना असंभव है। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने मरकर दिखाती हूं। तुम तो मरना ही पसंद करोगे, लेकिन मुझे समझाना नहीं चाहोगे। जब मैंने तुमसे शादी की थी तभी मुझे पता था कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने चुपके से कियान जिन भैया के पास तुम्हारी दवा मांगने गई थी, नहीं तो तुम 3 मिनट से आधे घंटे कैसे हो जाते। यह तो बहुत सनसनीखेज है। क्या तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अस्पताल में जाकर जांच करवा सकती हो। मैंने सच में गलती की है। शिखवान, पुलिस को बुलाओ। इसे सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों पर छोड़ते हैं। भतीजे और लाओ लियो को अलग करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। शिखवान भाई, शायद उसे माफ कर देना चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल बेबस हो। बेवकूफ, मैं खुद चलता हूं। पत्नी, सच में बहुत कठोर है। इस तरह छोड़ दिया तो आगे क्या होगा? चलो चलें। चलो। अरे देखो यह क्या हो गया। पहले बात कर लेते तो क्या यह नतीजा होता। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो हम सोने चलते हैं। कल हमें पहाड़ पर सूअर का शिकार करने जाना है। हाँ, अब यह मामला सामने आ गया है। लगता है जंगली सूअर के बड़े शिकार की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होगा। यह दबाव तो पूरी तरह से हम पर आ गया है। हाँ, लेकिन जब पुलिस के साथी आ जाएंगे तो यहाँ का मामला एक हद तक समाप्त हो जाएगा। मैं भी अब इस भीड़ में नहीं रहना चाहता। घर जाकर सोना कितना आरामदायक होगा। तियानलियांग, यह सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। नहीं तो आज लियू दादा से बड़ी गलती हो जाती और किंग बॉस की जान चली जाती। शिहुन भाई, ज्यादा दुखी मत हो, आगे देखो। बहुत धन्यवाद। सही है, तुम्हारी गैंग का वह झींगा मछली वाला लाओ लियू, मुझे लगता है वह इस मामले से किसी तरह जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा था यह सब इतना अजीब क्यों है। अब आगे क्या करना है यह तुम खुद तय करो। लेकिन बस आज रात के लिए। हमारा क्यानजिन गैंग अचानक बिखर क्यों रहा है? अरे अरे, सुना क्या तुमने? क्यानजिन गैंग वाला वो कौन है? वो क्यानजिन कॉमरेड को मारने वाला है। अरे बाप रे, लगता है कल रात की बात का असर काफी बड़ा है। ऐसा काम तो कितने सालों से नहीं हुआ। लोगों की चर्चा में आना तो स्वाभाविक है। बस पता नहीं लियू दादा के इलाके का नतीजा क्या हुआ। अरे तीनों, मैंने शिकवान से कल रात की बात सुनी है। छोटे झाओ की चेतावनी का शुक्रिया। अच्छा हाँ, और वांग और गो दोनों की मदद के लिए भी धन्यवाद। कैप्टन यांग, आप बहुत दयालु हैं। हमने बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। आप तीनों बहुत विनम्र हैं। तुम तीनों हमारी बेटी को सुरक्षित वापस ला सके। वो 3 जंगली सुअर जो मैंने वादा किए थे, घबराओ मत, तुम्हें जरूर मिलेंगे। साथ ही उन दोनों ने तुम्हें 50 रुपए देने का वादा किया है, खास तौर पर इनाम के तौर पर। अरे वाह, तो फिर हम इनकार नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं पहले चलता हूँ, बाद में मेरे ऑफिस आकर पैसे ले जाना। अच्छा हाँ हाँ। अरे अरे वो दादा, तुम कैसे आ गए? मामला जरूरी है। मैं ज्योशान टीम से आया हूँ। कामरेड झाओ और वांग से मदद मांगने आया हूँ। इतनी जल्दी बदला लेना, शायद यह मामला छोटा नहीं है। कॉमरेड कृपया बताएं क्या बात है? ज्योशान टीम में एक बाघ ने आदमी खा लिया है। क्या क्या कहा? बाघ ने आदमी खा लिया है? हाँ हाँ, सही सुना आपने। माफ कीजिए कामरेड, हम शियाओशान टुकड़ी की मदद नहीं कर सकते। वह तो एक बाघ है। सेन जुन, हम इतने लोग उस पुराने विशेषज्ञ से लड़ नहीं सकते। वहां जाना बेकार की बलि देना है। हाँ, हम नहीं जा सकते। और सेन जुन जैसे जंगली जानवर तो। क्या हमें सशस्त्र बलों से मदद मांगनी चाहिए? हम क्यों मदद करें? यह सच है, लेकिन पड़ोसी कम्यून ने सशस्त्र बलों को वापस बुला लिया। निकटतम सशस्त्र बलों को आने में 3 दिन लगेंगे। अब यह बाघ शाओ परिवार दल पर नजर गड़ाए हुए हैं। हर रात गांव से एक व्यक्ति को खींच ले जाता है। हम बिल्कुल रोक नहीं पा रहे। अच्छा, अगर ऐसा है तो
हमें बस इन 3 दिनों में पूरी सावधानी बरतनी है। बस गांव में किसी की मौत न होने देना है ना? बिल्कुल सही। ओजावा लाओवांग, तुम लोग क्या सोचते हो? अगर हम पहले हमला नहीं करते तो फिर यह सुरक्षित रहेगा, है ना? अगर ऐसा हुआ तो एक गोली से शेर मार डाला, हम सबकी शादी हो जाएगी, हम तीनों। यह काम किया जा सकता है, मुझे भाई झाओ पर भरोसा है। ठीक है चलो, पर आगे बढ़ो, गैंग के लोगों को साथ लेना होगा। चलो आगे बढ़ो गैंग, अब हम 5 लोग हैं। तुम क्या सोचते हो? आगे बढ़ो गैंग कहा है। यांग शिकवान, लाओ लियू, अंधा लाओ लियू, शीजी, कियान जिन बेहोश पड़े हैं। लाओ लियू अभी भी जेल में है। अब हम सिर्फ इन 3 लोगों को ही साथ ले सकते हैं। नहीं, यह अंधा लाओ लियू बिल्कुल नहीं चलेगा। उसे ले जाने पर मुझे भरोसा नहीं है। तब तो और भी बुरा होगा, सिर्फ 2 आदमी रह जाएंगे। जितने ले जा सकते हैं उतने ही ले जाएं। जाओ, जाकर यांग शिकवान और शीजी को मेरे पास बुला लाओ। ठीक है बड़े भाई, लोग ले आया हूं। अरे तियानलियांग, तुम वो को ढूंढने भेज दो। क्या हमारे आने का कोई कारण है? बहुत बड़ा कारण है। उस बाघ ने इंसान खा लिया है। क्या तुम लोग बाघ से लड़ने जा रहे हो? तियानलियांग भाई, मैं जानता हूं तुम बहुत सक्षम हो, आराम से पूरी रात जाग सकते हो, लेकिन वह तो जंगल का राजा है। तियानलांग भैया, आवेश में शैतान छिपा है। हम खुद बाघ का शिकार करने कैसे जा सकते हैं? बस अभी यह बाघ गांव वालों के दिल दहला रहा है। हम वहां जाकर बचाव में मदद करेंगे, बस बाघ को सफल न होने देना है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं शीजी को तुम्हारे साथ भेजता हूं। मेरी तो यहां हालत है, आगे बढ़ने वाले बड़े भाई की भी देखभाल करनी है। सच में चला नहीं जा सकता। क्या करें कप्तान, शान सेना ने हमारे गांव का सालाना अनाज खाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऊपर से लोग सहायता के लिए आए उससे पहले ही हमारी टीम के आधे से ज्यादा लोग मर जाएंगे। वह कमीना जानवर, वह हमारे गांव को ही क्यों निशाना बना रहा है? हमने किसका बिगाड़ा है? दिक्कत यह है कि वह बहुत चालाक है। जरा सी आहट होते ही हम बंदूक लेकर पहुंचते हैं और वह भाग जाता है। वह हमसे सामना ही नहीं करता। बस उसके 2 जीवित बच्चों को पकड़ा है ना, फिर से पैदा कर ही सकते हैं, इतना हंगामा क्यों? अरे हाँ, न्यू जियानली, क्या वह पड़ोसी डोंगलिंग टीम में मदद लेने नहीं गया था? जैसे ही सहायता पहुंचेगी हमारी टीम कई और गश्ती दल बना सकेगी, तब शायद कम लोग मरेंगे। आशा है कि उस समय और सहायता सेना आ जाएगी, नहीं तो हमारी टुकड़ी वास्तव में नहीं संभाल पाएगी। कप्तान ली, डोंगलिंग टुकड़ी की सहायता सेना तुरंत आ रही है। हमारी टुकड़ी बच गई। अरे वे आ गए। चलो चलो चलो, गांव के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत करने चलें। वे आ गए हैं, हमारी टीम बच गई। यह क्या हुआ? क्या आगे बढ़ने वाली टीम में 5 लोग नहीं थे? फिर 2 मिलिशिया साथियों को क्यों छोड़ दिया? सिर्फ 3 लोग आए हैं। छोटा शिन आगे कहाँ है? लियांग शिचुआन कहाँ है? सिर्फ शुजी और 2 अजनबी ही क्यों आए हैं? पहले पूछते हैं। नमस्ते, मैं शियाओशान उत्पादन दल का प्रमुख ली दाबियाओ हूं। आपका स्वागत है। नमस्ते कप्तान ली, हम शिकारी हैं जो कामरेड न्यू जियानली के निमंत्रण पर सहायता के लिए आए हैं। मैं झाओ तियानलियांग हूं। ये दोनों मेरे सहायक हैं, वांग किंगशान और शीज। यह मिलिशिया के साथी हैं। गो जियाओजे के पीछे और सहायक सैनिक हैं क्या? आगे बढ़ने वाले साथी शिकार करते समय दुर्भाग्य से कुछ घटनाओं का सामना करना पड़ा, बिस्तर पर पड़े रह गए। अन्य कुछ आगे बढ़ने वाले गुट के साथी भी अपनी अपनी कठिनाइयों में फंसे हैं, इसलिए सिर्फ शीजी और मैं ही आ पाए। कोई बात नहीं, आपका आना ही मेरे लिए बहुत है। कप्तान ली, क्या आप मुझे शियाओशान टीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है, चलो टीम कार्यालय में बैठकर बात करते हैं। चलो। कप्तान ली, आपकी यहाँ की स्थिति आखिर है क्या? यह बाघ तुम्हें क्यों नहीं छोड़ रहा है? पता नहीं, यह बाघ जैसे पागल हो गया है। हम चाहे जितना भगाए, यह जाना ही नहीं चाहता। नहीं, सामान्यतः यह बाघ शिकार नहीं करता। इतना पीछा तो बिल्कुल नहीं करता। कहीं तुम लोगों ने बाघ के बच्चे को तो नहीं मारा? वांग दाजी, मुझे याद है बाघ के हमला करने से पहले क्या तुम जंगल में शिकार करने गए थे? उस समय तुमने क्या किया? क्या तुमने बाघ को छेड़ा था? नहीं, मैं पहाड़ पर गया था और कुछ नहीं मारा, सीधे वापस आ गया। गलत है, मुझे साफ याद है। उस समय तुमने एक बोरी में जीवित जानवर लाया था। अब क्या कहना है? कुछ भी नहीं लगा। कहीं तुमने बाघ के बच्चे को तो नहीं पकड़ लिया? अगर यह सच है तो वांग दाजी को मार देना चाहिए। अगर बाघ का बच्चा मर गया होता तो बाघ इतने दिनों तक नहीं सताता। अगर वह नहीं मरा है, वह शेर तो जान लेकर ही छोड़ेगा।
मैं जल्दी भागो, हमें उनके घर जाकर शेर के बच्चे को ढूंढना होगा। लगता है यही है। सच में शेर का बच्चा है। कप्तान झाओ, अब क्या करें? क्यों न इस शेर के बच्चे को छोड़ दें? कप्तान ली को रिहा करो। तुम्हारी टुकड़ी में अब तक कितने लोग मारे गए हैं? पहले ही 6-7 आदमी हो चुके हैं। चाहे वह शेर के बच्चे की तलाश में आया हो या नहीं, क्योंकि उसने इंसानों को मारा है तो उसे खून का बदला खून से चुकाना होगा। बिल्कुल इंसान का मांस खा चुके इस शेर को कभी बदलने नहीं दिया जा सकता। एक, वरना कुछ साल बाद वह और चालाक हो जाएगा। 2, तब सेना वाले भी सफाई करके उसे नहीं पकड़ पाएंगे। 3, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 4, कामरेड झाओ, कामरेड वांग। 5, आप लोग मेरे लिए एक योजना बनाओ। 6, तो आज रात उसे चारा बनाते हैं। 7, इस बैच के बड़े कीड़ों का शिकार करें। 8, करते हैं, करें। चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि शानजुन वाकई आएगा? वह जरूर आएगा, बस पता नहीं कि वह हमारी घात लगाने की योजना भांप पाएगा या नहीं। अगर वह भांप गया तो फिर इस शानजुन को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादल ड्रैगन का अनुसरण करते हैं, हवा बाघ का। शानजुन आ गया है। तियांगियांग का क्या होगा? इस पहाड़ देवता ने हमारी तैयारी भांप ली है। छोटे बाघ के बच्चे के पास जाने से इनकार कर रहा है। अब बस बीबी कर सकते हैं। अभी गोली चलाओ। देवता पागल हो गया है, भागो। बस इसी तरह सब खत्म हो गया। मैं यूचेंग से शादी करने का मौका भी नहीं पा सका। अरे यह मैं हूं। मैं हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक कुल्हाड़ी से कवच नहीं टूटेगा। अब मेरे पास बस एक ही बंदूक काम कर सकती है। बस मेरी पीठ पर लटकी नंबर 16 बंदूक बची है। पाइप लगाने से पहले, क्योंकि दूरी बहुत कम है, मुझे एक ही गोली से जानलेवा जगह पर वार करना होगा, तभी मैं बच पाऊंगा। शर्तें बहुत सख्त हैं, लेकिन मौका तो है। कारतूस डालो। निशाना लगाओ। मर गए तो क्या सच में मर गए? अब तक क्या देख रहे हो? जल्दी से लोगों को बचाओ। अरे अरे, तियानलियांग जाग गया है। अरे यार, बाघ मारने वाले योद्धा झाओ तियानलियांग के पुण्य अमिट हैं। योद्धा फल खाओ। ठीक है, मैंने ले लिया। जल्दी से वापस चलो। कल रात उस बाघ को मारने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जागा तो धुंधला धुंधला सा था और सीधा इस पालकी में बैठा दिया गया और कहा कि मुझे नीचे उतरने भी नहीं देंगे। यह तो कुछ ज्यादा ही उत्साह है। यह है 70 का दशक। बेटे, ऊपर जाकर अनुभव करना चाहोगे? मैं भाई जाओ नहीं हूं। मैं इस लायक नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे सचिव चांग, जवान, लगता है यही हमारा बाघ मारने वाला हीरो है। सचिव चांग, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सचिव चांग के मार्गदर्शन के बिना मैं बाघ का सामना कैसे कर पाता? तुम तो बड़े चिकने चुपड़े हो। हाँ हाँ हाँ, यह तुम्हारे लिए संगठन की ओर से इनाम की कार है। सच में? झूठ कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, मैं यह कार लेकर यू चेंग से शादी करने जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। भाई झाओ, क्या तुम हो? जो चेंग, मैं हूं, मैं आ गया हूं। शू चेंग, अब मैं तुम्हारा घूंघट उठा रहा हूं। हाँ, ये चेंग, बड़े भाई झाओ, क्या हुआ? तुम सच में बहुत सुंदर हो। इस जन्म में तुमसे विवाह करना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पूर्वज जमींदार हुआ करते थे। हमें काली श्रेणी में डाल दिया गया।
लेकिन भैया झाओ ने मुझे नीचा नहीं समझा। उन्होंने मुझसे शादी करने की इच्छा भी जताई, इसलिए भैया झाओ से विवाह करना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कितने ध्यान रखने वाले इंसान हैं वे। मुझे सचमुच सपना सा लग रहा है। जाओ दादा, क्या हुआ?